मैं चेयर के चलो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ सुनाई दे तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं बाहर धूप में बैठ के इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दरअसल मेरे को निमोनिया हो चुका है, जिसकी वजह से आप जानते हो यार, आज की वीडियो भी लेट आ रही है। और मैं अगर कोई गलती हो जाती है यार वीडियो में तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये मेरे को निमोनिया हुआ पड़ा है। मैं चाहता था कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन पता नहीं जब भी फाइनल वीडियो आती है पता नहीं मेरी सेहत हमेशा क्यों ख़राब रह जाती है। प्लीज़ यार, अगर गुस्सा मत करना अगर कुछ बीच में गलती हो जाती है। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि गलती ना करूँ, लेकिन फिर भी यार, जब बंदा बीमार होता है तो दिमाग में कितना ही कुछ रहता है, आप जानते हो अच्छे से। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस कहूँगा कि 1 के लाइक को पूरा कंप्लीट करवा देना। और अगर मेरी सेहत ठीक रहती है, अगर ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, तो शाम को मैं आपको BDTH वॉल्यूम 2 का जो फर्स्ट एपिसोड है उसको भी ले आऊँगा। और उसमें आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था कि क्या उसमें शाओएन, क्वीन मेडुसा, यूनिट ये सब होंगे। तो हाँ गाइस, ये सब होंगे और ये सब मेन लीड होंगे। अगर यही ना होंगे तो वहाँ से मतलब कि फिर फ़ायदा ही क्या, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि अभी क्वीन मेडुसा ये सब लोग अभी के टाइम पे आगे चल के 2D बनेंगे। तो गाइस वो वॉल्यूम 2 में जाके 2D बनते हैं, अभी वो इस वॉल्यूम के अंदर 2D नहीं बनेंगे। और हाँ, आप लोगों का और भी बहुत सारा क्वेश्चन था, तो आपको इस वीडियो के अंदर सारा का सारा मिल जाएगा। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर कोई गलती होती है फिर मैं किसी चीज़ को थोड़ा बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो प्लीज़ गुस्सा मत करना, क्योंकि मेरी सेहत इस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्लीज़ यार इस टाइम पे थोड़ा बहुत देख लेना, बैकग्राउंड नॉइज़ को भी थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आती है, वैसे तो मैं माइक का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा माइक सस्ते वाला माइक है, तो चाइना वाला माल है यार, समझ सकते हो। वैसे चाइना का माल क्वीन मेडुसा भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्वीन मेडुसा यार, क्वीन मेडुसा की क्वालिटी कहाँ हो, इस माइक की क्वालिटी कहाँ, क्या ही मैं कहूँ। तो चलो बिना किसी देरी के आज के जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लेते कि शाओएन इस टाइम पे उस मैग्मा के अंदर 2D एशियंट, यानी कि आप कह सकते हो एशियन 2D हवेली को देख लेते हैं, यानी कि जो आप कह सकते हो प्राचीन हवेली थी, जहाँ जिसके अंदर इस टाइम पे वो 2D पल रखी हुई थी। जिन लोगों को नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, तो अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि क्या है। ये टूशी एशियन गॉड हवेली है, और हमें दिखाया जाता है जो शाओएन होता है उसने ऊपर आके सबको बता दिया था, यहाँ तक कि यूनिट और क्वीन मेडुसा ने सबको बता दिया था कि वहाँ पे 2D एशियन हवेली है। और इसे 2D एशियन हवेली को हो या फिर टूशी एशियन जेट गॉड हवेली को हो, जेट तो नहीं कह सकते, लेकिन टूशी एशियन गॉड हवेली को हो, या आपकी मर्जी है जो भी कहो कहना चाहते हो। हमें दिखाया जाता है कि कहता है कि नीचे टूशी एशियन गॉड हवेली वो हमें मिल चुकी है, तुम जल्दी से जाके सबको ये खबर दे दो। और हमें दिखाया जाता है कि जो यूनर होती है वो अपने पिता, यानी कि जो गु कबीले के लीडर थे गुयुवान, उनको ये खबर भेज देती है। ये सुन के जो गुयुवान होते हैं, और साथ में गाइस ये हुंडी अंडी को भी खबर मिल जाती है, क्योंकि शाओएन ने उनके यहाँ के जितने भी डाउशन थे होलो सोल के, वो सारे के सारे मार दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें पता लग जाता है कि शाओएन अगर वहाँ पे तो ज़रूर वहाँ पे जो टूशेशन गॉड हवेली है वो वहीं पे है, तो हम लोगों को वहाँ से जल्दी के लिए निकल जाना चाहिए। वो अपनी पूरी पूरी पावर को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे गुयु उनके फादर और साथ में जो मास्टर याओला होते हैं, ये भी अपनी पूरी की पूरी ताकत को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, ताकि वो उधर जाके गुयुवान का मुकाबला कर सकें। हमें दिखाया जाता है शाओएन यहाँ पे ऊपर आने के बाद यूनर को नीचे एक बहुत पावरफुल चीज़ उसको दिखी थी, उसके बारे में भी बता दिया था कि आखिर वो जो एक ड्रैगन टाइप जो चीज़ थी वो वहाँ पे थी, पता नहीं वो क्या थी, और वो एकदम मेरे पीछे पड़ गया था। वो उसकी जो ताकत है वो 9 स्टार डाउशन से भी आ गया, यहाँ तक कि वो तुम्हारे फादर से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो ये सुन के तो यहाँ तक कि जो यूनर थी वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी थी कि मैं फादर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। फिर तो मतलब कि वो शायद से हुंटी आंटी को वहाँ पे अंदर नहीं आने देगा। और यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग ऐसी बातें करते हो। फिर चाउन कहता है कि मुझे पहले चल के यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें पहले यहाँ से भेज देना चाहिए हेवनली टॉम के अंदर, और मैंने वहाँ के लोगों को पहले बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि वो लोग इनके साथ कोई भी ऐसी वैसी चीज़ ना करें। इसी वजह से वो जो लोग हैं इस टाइम पे पूरी तरह से सतर्क हैं और इनके साथ कुछ भी ऐसी और घटना नहीं होने देंगे। इसलिए हमें दिखाया जाता है जो शाओएन होता है उसने इस टाइम पे जितने भी मैक्सिमम जितने भी लोग थे उन सबको यहाँ से भेज दिया था। बस जैसे कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि कुछ ही लोग बचे थे, जैसे कि जो शाओएन के साथ दोस्त थे जो आए हुए थे डाउशन, यानी कि क्वीन मेडुसा, यूनर, ये सब ये जो पावरफुल लोग यहाँ पे थे। और बस जियो कबीले की जियो यू बची हुई थी यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है कि शाओएन ये सब लोग एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर थे, जहाँ पे शाओएन इस टाइम पे उनके आने का वेट करते, और जियो यू भी वहाँ पे थी। हमें दिखाया जाता है शाओएन एकदम नीचे बैठा होता है, जियो यू भी उसके साथ आके बैठ जाती है। हमें दिखाया जाता है जियो बोलती है कि ये टाइम कितना तेज़ी से बीत जाता है ना। शाओन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जियो कहती है जब तुम पहले हमारे कबीले का कचरा हुआ करते थे और देखो आज तुम्हारे कबीले के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बन चुके। तो शाओन जो होता है वो हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है उसकी गोद में सर रख देता है, क्योंकि आप जानते हो यार वो बचपन से बोलने की बहुत ज़्यादा करीबी रहे, तो एक तरह से वो उसकी चाची की बेटी, तो ऐसा करना कोई गलत बात होगी ना। ऐसे भी शाओन का आपको पता ही है, ये चाहे मौत के मुंह में चले जाएगी, फ्लर्ट करना कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि ये वहाँ पे बैठ के मस्त एकदम
उसकी उसको अपनी पिछली बातें बता रहा था, और वो भी कहती है कि तुम भी मतलब कि कितने ज़्यादा वो हुआ करते थे पहले के टाइम पे, जब मैं नहा रही थी तो तुम मतलब कि खुद से आ गए थे, मतलब कि जानबूझ के वहाँ पे कि मेरे पीछे एक बीस्ट पड़ चुका है। तो यार शावन कहता है कि अरे उन बातों को भूल जाओ, वो तब मैं छोटा था यार, तब रहने दो इन बातों को, तब तो हम छोटे हुआ करते, तब तो हम न जाने क्या क्या करते थे। तो जो गुई होती है वो कहती है हाँ लेकिन फिर भी देखो ना कि हमारी ज़िंदगी कैसे बदल गई जब मतलब कि होलोसोल हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे हंसते खेलते ज़िंदगी वो एकदम ख़त्म हो गई और नर्क बन गई थी। तो शावन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और मैं एक दिन ऐसा लाऊंगा कि हम लोग सब लोग मैं की चैन से रहेंगे। तो कहती है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। फिर हमें दिखाया तो जो शावन तो उसकी गोद में ही सो जाता है, और ये देख के जो जियो यू होती है उसको शावन के लिए बहुत बुरा लगता है कि शावन मतलब कि किन किन चीज़ों से गुजर रहा होगा कि उसको मतलब कि इतना अक्सर गोद में सर रखते हुए वो सो गया। और हमें दिखाया जाता है कि वो शावन को मतलब कि बहुत प्यार से देख रही थी, शावन के बालों को सहला रही थी। फिर हमें दिखाया था शुक्र है यहाँ पे यूनिवर्स ये यूनर नहीं, उन्हें पता लग जाता तो यहाँ पे फोड़ के रख देती इस लड़की को। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है। खैर एक चीज़ बताना कि क्या वॉल्यूम 2 के अंदर नई कोई कहानी चलने वाली है? वैसे तो अभी तक तो कोई खबर नहीं मिल रही, लेकिन हाँ क्या पता है जियो के बिल की है तो शावन को अपने जियो के बिल में से भी किसी से शादी करनी पड़ जाए, तो हो सकता है ये। वैसे जिस तरह से गोद में सर रख के सो रहा है, वैसे तो आज तक हमने इसे कभी क्वीन विंडरसा की गोद में भी सर रख के सोते हुए नहीं देखा यार। क्या ही तो मतलब कि अजीब चीज़ दिखाई गई है यहाँ पे। तो शायद से जो शावन इसको अपनी बहन की तरह मानते हैं, शायद से इसलिए रखी होगी, कोई बात नहीं। तो हमें दिखाया जाता है अचानक से वो शावन को मतलब कि किस करने के लिए नीचे जा रही थी, अचानक से शावन की आँखें खुल जाती है, देखिए जो जियो होती है वो भी शौक हो जाती है और पीछे उड़ जाती है। हमें दिखाया शावन कहते हैं वो आगे, तो ये सुन के जियो कहती है कौन आगे? तो कहती है कि वो लोग आगे हुन कबीले के वो लोग। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से हेमली टॉम के अंदर जाओ, और हमें दिखाया था वो अचानक से एक स्पेस पोर्टल खोलता है और जियो को हेमली टॉम के अंदर भेजता है और कहता है कि वहाँ पे लोगों का ख्याल रखना, अगर मैं मर भी जाता हूँ तो तुम वहाँ पे पीछे जिंदा रहोगे। तो हमें दिखाया था कि उसे वहाँ पे भेज देता है। ये देख कि जल्दी से जब वो चली जाती है तो क्वीन विंडरसा यूनर वो भी शावन के पास अपीयर हो जाते हैं। तो वो कहते हैं क्या हुआ शावन, तुमने हमें ऐसे इशारा क्यों भेजा? तो शावन बोलता है कि वो लोग आ चुके हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि कैसे आप जानते हो शावन की जो सोल पावर है वो इस टाइम पे 2D के ऊपर है, जिसकी वजह से शावन बड़े आराम से इन चीज़ों को स्कैन कर सकता है। हमें दिखाया जाता है स्पेस में अचानक से एक दरार बनती है बड़ी सी, वहाँ पे हुंटी आंटी वो सब लोग आ जाते हैं। हमें दिखाया था एक बड़ी सी ब्लैक फॉग आई थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी डोशंस की आर्मी थी और कुछ बांचन भी थे। हमें दिखाया जाता है शावन वहाँ पे देखता है इन सबको, और क्या यहाँ पे इस बार वो एक 8th लेवल का जिसको हुल्ली त्यान कहा जाता है, जिसका शावन ने डेथ साइलेंट गेट चुरा लिया था, वो उस टाइम पे शावन को बड़े गुस्से से देख रहा था। उसके साथ गाइस हमें दिखाया जाता है कि वो जो 4 जनरल थे उनमें से एक जनरल था। तभी हुल्ली त्यान कहता है कि हमें शावन को मार के से जो अपना डेथ साइलेंट गेट है वो ले लेना है, हम दोनों इस पर जाके अटैक करेंगे क्योंकि इसके पास सोल अटैक है, इसी वजह से हम थोड़ा बहुत विलुप्त हो सकते हैं। इसी वजह से अगर मैं इसके सोल अटैक को रोकूंगा, तुम जाके इसको मार के उस चीज़ को ले लेना। तो बंदा कहता है कि बिल्कुल फिक्र मत करो, हम इसे बिल्कुल भी कोई अटैक करने का मौका ही नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पे पिछली बार हुड्डी आंटी ने इस बंदे को हुल्ली त्यान को अच्छी खासी पनिशमेंट दे रखी थी, इसी वजह से ये जो बंदा है ये बिल्कुल सोचता है कि भाई जाके शावन को यहाँ पे उसकी अच्छी खासी कुटाई करनी है। और यहाँ पे हमें दिखाए थे शावन को जो समझ आता है इस बंदे की इस तरह से आंखें देखी ये बंदा क्या चाहता है। तो शावन कहता है बेटा मैंने भी तुम्हारे लिए अच्छी खासी तैयारी करके रखी है, क्योंकि गाइस शावन जो होता है उसने डेथ साइलेंट गेट के अंदर कम से कम अच्छे खासे जो बुद्धांग लोटस हैं लिटिल ई की मदद से वहाँ पे पहले से सेट करके रखे। वो जानता था कि जो लोग हैं उसके अंदर जाने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए जो शावन है वो इन दोनों को वहाँ पे अंदर भेज के वहाँ पे ब्लास्ट कर देगा। वही जो लोग हैं ना भी तो मरे कम से कम हेवनली इंजर्ड तो हो ही जाएंगे। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि जो हुन ट्यांडी था वो भी वहाँ पे आ जाता है, हंसने लगता है और कहता है कि सच में बच्चे तुम्हारी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा शातिर है, तुमने सिर्फ कुछ ही मतलब कि चीज़ों में नाप लिया, यानी कि देख लिया कि वो जो टूचिएशन गॉड हवेली है वो यहाँ पे है। हमें देखो हम पागलों की तरह यहाँ पे ढूंढ रहे थे तो हमें मिली भी नहीं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है स्पेस में एक और दरार बनती है, वहाँ से मास्टर याओलो गुयुआन ये सब लोग वहाँ से अपीयर होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं अच्छा क्या टाइमिंग है तुम लोगों की भी, तुम लोग भी बड़े अच्छे से आ चुके हो, लेकिन फिक्र मत करो, आज आज यहाँ पे एक खूनी युद्ध होगा और तुम लोग यहाँ पे आज मेरे हाथों मारे जाओगे और तुम आज मुझे गॉड बनता हुआ देखोगे। और हमें दिखाया जाता है वो बंदा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी वो कहता है कि अटैक कर दो इन लोगों के ऊपर। तो यहाँ पे जो गुयुआन होते हैं वो भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है ये जो लोग होते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया था कि हुनली त्यान और साथ में उसके साथ में एक और जो जनरल था, 4 जनरल में से एक और जनरल, वो चले जाते हैं शान के ऊपर अटैक करने के लिए। और गाइस यहाँ पे जो फाइट है ज़्यादा देर नहीं चलने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये फाइनल फाइट नहीं हो रही है। और यहाँ पे बीच में एक ट्विस्ट आने वाला है जिसकी वजह से मतलब कि जो फाइट है ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। वो ट्विस्ट क्या है वो अभी आपको पता लग जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जो दानव बंदे थे वो शान के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। अब अगर शान एक 6 स्टार डाउशन ठहरा, वो दो डाउशन को वो भी उससे पावरफुल लोगों को अकेले तो झेल नहीं सकता, वो भी उनमें से एक 8 स्टार डाउशन है और दूसरा 7 स्टार डाउशन है। तभी वो शावन होता है
वो अचानक से वहाँ पे डेथ साइलेंट गेट को ले आता है और उसको साइज़ को बड़ा कर देता है और उसकी स्वेलिंग पावर को भी कर देता है। हमें दिखाया जाता है ये देखिए वो जो बंदा होता है जल्दी से उस गेट के अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिस तरह से पिछली बार शाह ने इसको कंट्रोल कर लिया था हम भी इसको कंट्रोल कर ही लेंगे। क्या बेवकूफ़ी की इन लोगों ने। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग हैं जाने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च तो करते, सोच रहे थे कि हम कर भी पाएंगे यानी, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा यकीन था उस हुन लीथियान को अपने ऊपर, क्योंकि वो कई हज़ार सालों से उसका मास्टर रहा है। तो उसी वजह से वो जानता था कि कहाँ पे जो इसका मतलब कि कह सकते हो कि सोल बटन इसका कहाँ पे छुपाया जा सकता है, यानी कि जो सोल स्टोन है वो उसको कहाँ पे रखा जा सकता है और कहाँ पे छुपाया जा सकता है। इस वजह से बंदा सोचा था कि मैं जल्दी से जाकर उसे खुद से कंट्रोल कर लूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं वो दानों के अंदर चले जाते हैं। जैसे इसके अंदर जाते हैं हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उन्हें अंदर तारों की तरह चमकते चमकते कुछ बुद्धाई लोटस दिखाया जाता है और एक विनाशकारी हवा फैलने लगती है वहाँ पे, जो इनकी एनर्जी भी चूसने लगती है। ये देखिए इन बंदों की फटकी हाथ में आ जाती है कि भैया ये क्या हो गया, हम तो यहाँ पे कुछ और ही सोच गए थे, ये तो कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे। तभी हमें दिखाया था कि वो बुद्धाई लोटस वो बहुत तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और हमें दिखाया था अंदर एक हंसने की आवाज़ आती है कि बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जितना बेवकूफ़ होऊंगा। मैं जानता था कि तुम इसके बहुत ओल्ड मतलब कि मास्टर हो, जिसकी वजह से तुम इसकी हर एक चीज़ को अच्छे से जानते हो, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे अच्छे खासे ट्रैप सेट करके रखे। मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे बच सकती हो। और कैसे यहाँ पे कम से कम जो बुद्धा एंगलोड्स उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, यानी कि आप कह सकते हो कि कुछ दर्जनों यहाँ पे बुद्धा एंगलोड्स थे। हमें दिखाते हो अचानक से उनके पास आते और ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्या ये जो सारे के सारे बुद्धा एंगलोड्स थे, ये सारे 10 बुद्धा एंगलोड्स को मिला के एक बुद्धा एंगलोड्स जो बनता है उस जितनी जो ताकत होती है, ये सबके अंदर वैसी ताकत थी। तो समझ सकते हो क्या भोकाल हो रहा होगा। और हमें दिखाया जाता है लिटरली ने इनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो बुद्धा की लोटस होती है अचानक से ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि जो ब्लास्ट होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं। जब यहाँ पे ब्लास्ट खत्म होते हैं हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो बंदा बचता है वो होता है कि खाली ली हुन ली तियान, और जो उसके साथ जनरल आया था गाइस हमें बताया जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, यहाँ पे उसका जो खेल है वो खत्म हो चुका है। यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि हुन ली तियान जब देखता है कि आसपास की जो एनर्जी है इन बुद्धा लोटस की वजह से थोड़ी बहुत ही विलुप्त हो चुकी है गैस, क्योंकि यहाँ पे अंदर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल धमाके होते हैं जिसकी वजह से जो आसपास की एनर्जी थोड़ी बहुत ही विलुप्त हो चुकी थी। इसलिए बंदा अपनी पावर का पूरा पोटेंशियल यूज़ करता है, पूरी की पूरी दुखी को लगाता है, जितनी जितनी इसके पास बची थी सारी को लगा के वहाँ से जल्दी से मतलब कि जो गैस को पहले भी जाता है, इसलिए वहाँ पे एक स्पेस की बनाता है और स्पेस से जल्दी से निकल जाता है और ये बाहर जाके अपीयर होता है। शान हंसने लगता है, फिर देखता है कि चलो अच्छा हुआ, मैं सोचा कि दानों मारे जाते तो अच्छा होता, लेकिन तुम में से कोई एक ही मारा गया, चलो कोई बात नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो इन दानों को देख के ज़्यादा मतलब कि खुशी था, क्योंकि वो चाहता था कि उसे लगा था कि दानों नहीं मारे जाएंगे, लेकिन इनमें से एक भी मारा गया, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसे स्टार्टिंग में इतना बड़ा झटका देते ना, ये सच में बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से कि दुई की खत्म हो गई है कि लगभग अभी अब फाइट में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इसी वजह से हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है इसके हाथ में इसने अपनी गोद में उस जनरल को उठा रखा था जो कि मरा हुआ था, और साथ ही गाय इसकी सोल भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हुन ली तियान उसकी आंखों में एकदम खौफ आ चुका था, शाह को बड़े खौफ से देख रहा था और जल्दी से भागने लगता है। और क्या शाह इसका बिल्कुल भी पीछा नहीं करता, वो क्योंकि गाय इस टाइम पे उससे सबसे बड़ा जो अपोनेंट था इस टाइम पे उसको सबसे ऊपर जिसके ऊपर ध्यान रखना था वो था हुन टियांडी, क्योंकि अगर हुन टियांडी का एक भी छोटा सा कदम उसके लिए एक बहुत बड़ा मतलब कि मुसीबत बन जाएगा। इसलिए हमें दिखाया था वो हुन टियांडी को देखने लगता है। और कहा इस टाइम पे हुन टियांडी और गुयुवान वो बिल्कुल भी फाइट नहीं करते, वो बस आपस में सामने सामने खड़े होकर बातें करते। तभी हमें दिखाया था हुन टियांडी के सामने सर नेगेटिव फ्लेम भी थे। तभी हुन टियांडी जब अपनी जनरल को मरा हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि जल्दी से मुझे कुछ करना होगा, ना मैं जो लोग हैं वैसे मारे जाते रहेंगे। तभी हमें दिखाता है कि वो टूशेशन गॉड जेट को बाहर निकालता है, और हमें दिखाया था जैसे वो टूशेशन गॉड जेट को बाहर निकालता है वो उसके ऊपर अपना खून डालता है, और खून डालने के बाद वो उसको कहता है कि जल्दी से टूशेशन गॉड हवेली को बाहर ले आओ। और हमें दिखाया जाता है क्योंकि वो अभी ये जो टूशेशन गॉड जेट था उसके एकदम नज़दीक था, जिसकी वजह से हमें दिखाया था अचानक से जहाँ पे वो जो लावा था उस पर बहुत बड़ी हलचल होने लगती है। जितने भी लोग फाइट कर रहे थे वो वहाँ पे रुक जाते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो टूशेशन गॉड जेट था उसके अंदर से हमें दिखाया था एक बहुत बड़ी आकृति बाहर आ जाती है जो कि कुछ अलग से मतलब कि अपने हाथ को करती है, मतलब कि कोई हाथ की सील्स को बनाती है, जिसकी वजह से वो जो लावा था अचानक से फटना स्टार्ट हो जाता है। उसके बीच से हमें दिखाया था एक बड़ा सा दरवाज़ा अपीयर होता है, और ये जो दरवाज़ा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि कहाँ भी नहीं जा सकता, जैसे कि हेवन का दरवाज़ा ज़मीन पर उतर चुका हो। हमें दिखाया था इस दरवाजे को देख के शान यहाँ तक कि हर कोई शौक रह चुका था कि आखिरकार ये दरवाज़ा तो मतलब कि टूशी एशियन गॉड जेट हवेली का ही है ना। हमें दिखाया जाता है कि इस दरवाजे को देखने के बाद वो जो हमें दिखाया था कि उस हवेली के अंदर मतलब कि आप किसी की वो जो जेट था, यानी कि जो उस बंदे के पास जो जेट थी चाबी थी, वो जो उसके ऊपर आकृति बनी थी टूशेशन गॉड की, वो अचानक से गायब हो जाती है। ये देखिए हुन टियांडी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मैं गॉड बन चुका हूँ। वो पहले अपने आप को गॉड समझ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है
अचानक से आगे जाने से, लेकिन तभी एक बहुत पावर प्रेशर आता है जो उसके पीछे धकेल देता है। ये देखिए उस बंदे की हड्डियां में लगी एकदम ऐसे कांपना स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है कि आखिरकार कौन है जो कि यहाँ पे आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि नीचे अचानक से वहाँ से एक बहुत पावरफुल ड्रैगन अपीयर होता है। ये जो ड्रैगन था इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि ये देख के जो यहाँ पे हुंटियानी था उसकी फटके आज में आ जाती है, क्योंकि ये जो ड्रैगन था ये डाउशन 9 स्टार के एकदम पीक पे खड़ा था। उसके अंदर से जो आभा निकल रही थी वो लगभग एक ऐसी थी जो कि आधा डाउशन है, जैसी पूर्व जियो वन के अंदर से आभा रिसा करती थी। हमें दिखाया जाता है ये वोट ड्रैगन स्पीच जनजाति का एक बंदा था। अब ये कौन है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, मैंने पहले बता दिया। और जो मैं कहता कि शाओनी की माँ हो सकती है वो मैं आपके लोगों के साथ मजाक कर रहा था यार, थोड़ा बहुत फनी बनाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा बहुत इग्नोर कर देना। हमें दिखाया जाता है ये देखिए तो शॉन की फटकी आग में आ जाती है और कहता है कि चलो अच्छा हुआ ये बाहर आ गया। हमें दिखाया जाता है कि ये हुंटे आंटी जियो युवान, और हमें दिखाया जाता है सबको ऐसे अपनी अजीब नज़रों से देख रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि हुंटे आंटी की फटकी हाथ में आ चुकी थी कि क्या ये अगर भैया ये फाइट में उतर गया तब तो मतलब कि हमें ऐसे ही मार डालेगा। हमें दिखाया जाता है कि हुंटे आंटी को कहता है कि क्या तुम्हारे पास वो टूशी गॉड जेड की मतलब कि जेड का पीस है जो कि इस हवेली की चाबी है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं टूशी एशियन गॉड जेड ये जो हवेली है इसका गार्ड हूँ, तो तुम्हें पहले मुझे इसकी चाबी देनी होगी इसके अंदर जाने के लिए। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है कि हुंटी आंटी खुश हो जाता है कि भाई ये जो बंदा है ये तो मेरे साइड ही है, इसकी वजह से जो गुयुआन है बिल्कुल भी मतलब कि मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा। वो जल्दी से अपनी जेड की जो अपने जेड होता है उसे उस बंदे के सामने कर देता है। वो बंदा अचानक से अपने हाथ को आगे करता है जिसकी वजह से वो जो टूशेशन गॉड जेड होता है उसके हाथ में आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है उसको बड़े ध्यान से देखने लगता है। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि हुंटी आंटी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि भैया अब तो मेरी मतलब कि ये बंदा मेरे बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी जो हुंटी आंटी होता है वो कहता है कि क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, तो वो कहता है कि हाँ तुम अंदर तो जा सकते हो लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे एक बंदे की बलि देनी होगी। तो ये सोच के हुंटी आंटी बिल्कुल शौक रह जाता है कि ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो वो पूछता है कि किसकी बलि, तो कहता है तभी वो अपना इशारा करते हुए शाओन की तरफ करता है और कहते वो ड्रैगन था जब उसने शाओन की तरफ इशारा की थी कि शाओन की फटकी आग में आ चुकी थी कि भाई ये जो बंदा यहाँ का ये मुझे क्यों मारना चाहता है। ये देख के पूरे जियो हुआन थे वो भी बिल्कुल शौक सॉरी क्या जियो हुआन बोल रहा हूँ कोई हुआन वो बिल्कुल शौक रह जाते हैं यूनो के फादर। हमें दिखा तो वो बिल्कुल शौक थे कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदा शाओन को क्यों मारना चाहता है यार ये। तो ओके ये सुन के तो हुंटी आंटी और ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि गाइस शाओन पहले उसका मतलब कि बहुत बड़ा दुश्मन था, अगर उसको टपका देता है तो ये उसके लिए और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। तो वो कहता है अरे कोई बात नहीं आपको उसकी बलि लेनी है ले लीजिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए वो कहता है तुम्हारा फिर शुक्रिया बहुत बहुत। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शान को मारने के लिए एकदम उसकी तेज़ी से बढ़ने लगता है। हमें दिखाया जैसे उसकी तेज़ी से बढ़ रहा था अचानक से हमें दिखाया जाता है कि बीच में जो एल्डर गुयुआन थे वो आ जाते हैं, लेकिन हमें दिखा दो जो बंदा होता है अपनी पूंछ से एकदम गुयुआन को मार के साइड पे धकेल देता है और उसकी इतनी ताकत है कि गुयुआन भी बिल्कुल शॉक रह चुके थे और वो गाइस शाओन को बचाना चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका इतना ज़्यादा टैलेंटेड दामाद यहाँ पे मारा जाए। वो जानता थी कि यूनिवर्स से कितना ज़्यादा पसंद करती है, अगर उसे कुछ हो गया तो तब तो यूनिवर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है कि हाँ भाई आप तो होते हुए भी उसको नहीं बचा पाए हो। इसलिए वो वजह से वो अपना थोड़ा बहुत उसको देना चाहती है यानी अपना बेस्ट देना चाहती थी ताकि वो शाओन को बचा सके। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे के लिए वो शाओन को बचाने के लिए जा रहे थे लेकिन वो बिल्कुल शाओन को नहीं बचा पाते, उससे एक अटैक में इतना ज़्यादा पीछे जाके गिरते वो बिल्कुल शौक थे। हमें दिखाया था वो शाओन को भी जाके सीधा एक अपनी पूंछ का जोरदार अटैक मारता और कहता है कि तुम कमीने इंसान, तुम घृणित इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने मेरी बेटी का खून निकाल के पी लिया। और गाइस यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ कि यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो हमारी छोटी जिया है वो इस बंदे की बेटी है और ये कोई और नहीं ये पहला ड्रैगन सम्राट है जो कि गुम हो चुका था, जो कि जिसको ड्रैगन किंग कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है गाइस ड्रैगन सम्राट ही कहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन सम्राट था इसको गाइस अपनी बेटी का खून अच्छे से पता था। और गाइस आपको बताइए जब हमारी जो जिया थी जब शाओन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था यानी कि एकदम थक चुका था, जब उससे अपनी ब्लड लाइन का कुछ अंश जो था शाओन के अंदर डाल दिया था, अपनी ब्लड लाइन जो थी वो शाओन के अंदर भी डाल दी थी ताकि जो शाओन है वो मतलब कि उसकी पावर फिर से रिकवर हो जाए। और इसी वजह से जो बंदा था उसे पता लग गया था कि इस बंदे के अंदर इस टाइम पे जो जिया उसकी ब्लड लाइन है, तो उससे लगता है कि इस बंदे ने शायद से जिया को मार डाला, उसकी ब्लड लाइन को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया है। तो हमें दिखा इस वजह से वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा था, ये देखिए शाओन बिल्कुल शौक रह जाता है। हमें दिखा था वो जो बंदा होता है वो शाओन को एकदम अपनी पूंछ से जोरदार उठा के फेंकता है पीछे, जिसकी वजह से शाओन होता है जहाँ से उसके मुँह से खून आ जाता है। ये देखिए जो यूनिवर्स से आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें जो पास के डाउशन थे ये सब लोग रोक लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि देखिए यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सा हो जाता है कि यार ऐसे क्यों कर रहा है ये बंदा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो समझ जाता है कि बंदा अगर मुझे मारता है तो मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे अपने आप को मार के पहले हेवनली टॉम के अंदर जाना होगा क्योंकि मेरी सोल पहले 2D पे है और ऊपर से मतलब कि आप जानते हो वो 2D का, इसी वजह से वो अपने आप को फिर से वापस रिवाइव कर सकता है। यानी कि आप जानते हो एक तो एल्केमिस्ट है, चाहे मास्टर यालो खुद से एक पिल को नहीं बना सकते थे क्योंकि उनको इतनी पावर की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी इस टाइम पे देखा जाए तो शाओन के बहुत सारे एल्केमिस्ट दोस्त थे। हालांकि देखा जाए जैसे कि पिल टावर के एल्डर
तो इसी वजह से जो शाओन है वो अपने आप को फिर से जिंदा रख सकता था, उसके पास उम्मीद थी। अगर वो यहाँ पे इस बंदे के हाथों मारा जाता है तो उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी वजह से जो शाओन होता है वो अचानक से अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए हमें दिखाया जाता है कि अचानक से अपनी बॉडी उसकी फूलना स्टार्ट हो जाती है। ये देख कि यहाँ पे यूनर, क्वीन मेडुसा ये सब चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं। हमें दिखाते हैं इनकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं, इनको ऐसा लगने लगता है कि इनकी जो दुनिया है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है शाओन के अचानक से बॉडी फूलने लगती है, लेकिन जब शाओन की बॉडी अचानक से फूल रही थी हमें दिखाया था अचानक से जो शाओन के हाथ से ड्रैगन सील बाहर आ जाती है, जो कि गाइस यहाँ पे जिया नहीं छोड़ी हुई थी, ताकि वो जब दानव अपनी मौत के आखिरी मतलब कि आप कहते तो आखिरी टाइम में हो तब वो लोग मतलब कि ऐसे एक दूसरे को बुला सके। लेकिन हमें दिखाया था शाओन ने उसको बुलाया नहीं था, बस वो मरने वाला था। और तभी जो यहाँ पे जिया है उसको पता लग जाती है और हमें दिखाया अचानक से स्पेस में एक दरार बनती है, क्योंकि जिया ने ये जो स्पेस ही लगा रखी थी जिसकी वजह से वो अचानक से शाओन चाहे उससे कितना भी दूर क्यों ना हो वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर वहाँ पे अपीयर हो जाएगी। जिसकी वजह से हमें दिखाया जाए अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्पेस में दरार बनती है। वो जो जिया होती है अचानक से वहाँ पे अपीयर होती है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे जिया वहाँ से अपीयर होती है वो अचानक से उसके लंबे पर्पल हेयर और उसकी खूबसूरत सा बदन आसपास फैल जाता है और जितने भी जो मर्द थे उसको देख के उनकी नाक से खून बाहर आ जाता है। क्या कहूँ मैं अब। और हमें दिखाया था अचानक से अपने हाथ से पर्पल एनर्जी निकालती जो कि ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन की एनर्जी होती है और शाओन को उससे कवर कर लेती है। और हमें दिखाया जाता है कि जब उसको कवर करती है हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से उसको अपने पास ले आती है और उसको गले लगा लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक ड्रैगन के अंदर तब्दील हो चुकी थी जो उसको आसपास से घेर लेती है। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो शाओन की जो एक्सप्लोड है उसको रोक देती है। हमें दिखाया जाता है कि जो जिया थी उसने आके शाओन के इस एक्सप्लोड को रोक दिया था। उसको आके हमें दिखाया जाता है कि जिया अपने एकदम ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहती है कि तुम पागल हो गया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और हमें दिखाया जाता है जिया इस टाइम पे शाओन के ऊपर बहुत गुस्से में चिल्लाने लगती है कि हम दोनों में एक मतलब कि समझौता हुआ था, तुमने कहा था कि जब भी मैं मुसीबत में होंगी तो तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुमने मेरी मदद की थी, अब जब तुम मुसीबत में हो तो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं, क्या तुम चाहते क्या। और हमें दिखाया था वो बहुत से गुस्सा हो चुकी थी शाओन के ऊपर। तभी हमें दिखाया था कि वॉइड ड्रैगन्स पे जनजाति के जो बाकी जितने भी हमें दिखाया जाता है कि लीडर थे वहाँ पे, यानी कि जितने भी फर्स्ट लीडर, सेकंड लीडर, थर्ड लीडर, ये सब लोग भी वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं और जल्दी से आके शाओन को संभालते और कहते हैं कि अरे मिस्टर जियो यानी कि आप ठीक है। और हमें दिखाया था अंकल ही भी आते उसके पास और कहती अरे आपने हमें बुलाया क्यों नहीं, हम आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी शाओन कहता है कि मैं तुम्हें इस मसले में नहीं घसीटना चाहता था। तभी हमें दिखाते हैं जो जिया होती है हुन टैंडी वो गुस्से से देखने लगती है। तभी उसकी नज़र इधर इस पर्पल हेयर वाले बूढ़े पे पड़ती है जो उसको मतलब कि आप देख सकते हो कि ये बंदा इसको मतलब कि बहुत ही प्यारी नजर देख रहा था, इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। हमें दिखाया था कि जो शाओन होता है वो उस बंदे को डरते हुए देखता है और कहता है कि ये बंदा न जाने मेरे पीछे क्यों पड़ चुका है, ये मुझे मतलब कि मारना चाहता है, पता नहीं क्या है इस बंदे को। तो उस एल्डर की तरफ देखते हुए मतलब कि मुड़ते हुए कहता है कि एल्डर मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने नहीं जानता कि मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया है जो आप मुझे मारने के लिए आ चुकी हो इस तरह से। तो हमें दिखाते हो कहते हैं मेरी बेटी मेरी बेटी। तो जिया को मतलब कि अपनी बेटी कहने लगते हैं, लेकिन हमें दिखाया जिया एकदम गुस्सा हो जाती है। वो कहती कौन है तुम्हारी बेटी यहाँ पे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मतलब कि इस टाइम पे मेरे शाओन को हाथ लगाने की। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो ये सुनते हैं कि मेरा शाओन यानी कि वो शाओन को इतना ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंस देती है। और हमें दिखाया था कि जो जब वो देखता है कि वॉइड ड्रैगन इस पे चिन जाती है एक बाहरी बंदे को, जो कि मतलब कि वॉइड ड्रैगन आप जानते हो ये जो ड्रैगन चिन जाती है ये किसी बाहरी बंदे जो ह्यूमन होता है उनसे इनको बिल्कुल भी नहीं लगती है। लेकिन शाओन के लिए मतलब कि इतना पूरी पूरी फौज को लेकर यहाँ पे आ चुके हैं, आखिर शाओन के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है। उसे लगता है शायद से मतलब कि जो जिया शायद से शाओन को पसंद करती है या फिर ये है वो है। तो हमें दिखाया था कि वो शाओन को मतलब कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब लोग मतलब कि बताने लगती है, मतलब कि बताने मतलब कि शाओन को साथ देख के वो शौक थे तो वो कहते हैं मेरी बेटी मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। और हमें दिखाया जाता है ये सुनकर वो लोग शौक हो जाते थे। अभी वो फर्स्ट और सेकंड लेवल से कहते हैं क्या क्या तुम लोग मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, मैं ड्रैगन किंग हूँ। तो हमें दिखाया वो कहते हैं हमारे ड्रैगन किंग तो बहुत हज़ार साल पहले ही वहाँ पे मतलब कि गायब हो चुके, तो आप हमारे ड्रैगन किंग कैसे हो सकते हो। तभी हमें दिखाया था वो कहते ये सब उस टूशिएशन गॉड की वजह से हुआ है, मैं 2D बनने की लालच में यहाँ पे आया था और उस बंदे ने मुझे यहाँ पे बंदी बना के रख दिया था। मैं यहाँ पे फंस चुका था और मेरी बेटी, मुझे लगा था कि तुम मर चुकी हो, मुझे लगा इस बंदे ने तुम्हें मतलब कि मार के तुम्हारे ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसी वजह से मतलब कि मैं इस बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ गया था। ये देख के जो जिया होते कहते मुझे अपनी बेटी मत बोलो, मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप पहले ही मर चुके हैं, वो लोग मुझे पहले ही छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये सुनने के बाद कि मैं अनाथ हूँ तो ये सुन के उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके पिता जिंदा होने के बाद भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। हमें दिखाया तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, कहते नहीं मेरी बेटी तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारा पिता तुम्हारा जिंदा, अभी तुम्हारा जो पिता वो तुम्हारा जिंदा है वो तुम्हें तब तक कुछ नहीं होने देगा। और हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर शाओन को ज़रा से भी खरोच आती तो मैं आपको
की शक्ल ज़िंदगी में कभी नहीं देखना चाहती हूँ। और हमें दिखाया था कि वो शाओन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी, तो शाओन उसको मना करता है, वो तुम्हारे पिता है, तुम उनसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। तो गुस्से से शाओन की ओर देखने लगती है और कहती है तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगी, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने हमें बिल्कुल भी कोई इतला तक नहीं दी है। तो हमें दिखाया जाता है कि शाओन कहता है कि अच्छा गुस्सा मत करो, अपने वो तुम्हारे पिता है, तुम उनसे इस तरह से तो बात मत करो ना। तभी जो ड्रैगन किंग होते हैं अपने ब्लड लाइन्स का दबाव छोड़ते हैं, तो ये देख के जो बाकी ड्रैगन होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि ये हमारे ड्रैगन किंग है, उनके सामने झुक जाते हैं। तभी जो ड्रैगन किंग होते हैं अभी ब्लड लाइन के दबाव को वापस अपने अंदर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि तभी वो कहती है जिया मेरी बेटी मुझे माफ़ कर दो, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तो हमें दिखाया जाता है जो जिया होती है शाओन को देखते हुए कहती है क्या मुझे इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। तो शाओन कहते हैं वो तुम्हारे पिता हैं, तुम जानती भी हो कि वो किस अंधेरी जगह में रहते हो, ना जाने कितने हज़ार सालों से उस अंधेरी जगह में कैद हैं, तुम जानती नहीं हो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या सहा है, तुम्हें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। तो जिया होती है वो बिल्कुल उन्हें माफ़ नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मतलब कि बचपन से मौत से लड़ती आ रही है, यानी कि उसको कितना मतलब कि बुरी बुरी चीज़ों का मतलब कि सामना करना पड़ा। अगर एल्डर सुक्यान ने उस टाइम पे उसे ना बचाया होता तो ना जाने जो जंगली बीस्ट है उसे खा जाते उस टाइम पे। और ऊपर से हमें दिखाया जाता है जो जिया होती है उसको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने फादर पे उस टाइम पे गुस्सा था, ऊपर से उसने शाओन को भी मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उससे तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। आप जानते हो जिया के लिए उसकी इस पूरी की पूरी दुनिया ही शाओन है, वो उसको शाओन का आप जानते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। इसी वजह से जब शाओन के ऊपर बात आती है इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस दिल में सोचते कि अगर शाओन को कुछ हो जाता तो वो ज़िंदा कैसे रह पाती। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फादर से कहती है कि फादर आपने मतलब कि शाओन के ऊपर अटैक किया, इसलिए आपको अब वो जो बंदा है हुन टैंडे उसके ऊपर अटैक करके उससे मार डालो। उसके इशारा करती थी। ये देख के जो ड्रैगन किंग होते हैं वो कहते हैं कि मेरी बेटी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इस बंदे के ऊपर अटैक करके इसे मार डालूंगा। और हमें दिखा गुस्से से हुन टैंडे की तरफ देखने लगता है और कहते हैं कि बंदे तुम्हारे चक्कर में आज मतलब कि मैं सच में कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका। और हमें दिखाया था कि वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने तुम्हें मारने को कहा, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कोई फरमाइश की है और वो अपनी एकदम खूनी और एक आसपास फैला देते किलिंग इंटेंट हो रहा। और हमें दिखाया था कि वो अपनी ड्रैगन किंग स्वॉर्ड को भी बाहर बुला लेते और हमें दिखाता है कि ये एकदम तेज़ी से हुंटी आंटी की तरफ चले जाते। तो यहाँ पे हमें दिखाता है हुंटी आंटी की फटके हाथ में आ जाती है और यहाँ पे निगेटिव फ्लेम वो भी उसे बचाने के लिए आता है। लेकिन तभी हमें दिखाता है कि गुयुवान आते हैं और कहते हैं कि मैं भी आपकी मदद करता हूँ इस दूसरे निगेटिव फ्लेम को रोकने में, आप तब तक अपना काम पूरा कर लीजिए। तो कहते तुम्हारा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रैगन किंग कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस एहसान को चुकाऊंगा। तो कहते नहीं, जो वॉइड ड्रैगन्स पे जाते हो हमारी दोस्त है, तो उस वजह से मतलब कि आपको इस तरह से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो हमें दिखाया था कि वो फिर चले जाते हैं दोनों फाइट करने के लिए। लेकिन हमें दिखाया था कि वो हुंटी आंटी के ऊपर 2-3 अटैक ही करते हैं और जो हुंटी आंटी होते हैं वो एकदम मतलब कि उनके अटैक को बिल्कुल संभाल नहीं पाते। लेकिन तभी हमें दिखाता है कि चांस एक बहुत बड़ी वहाँ पे चीज़ होती है। दरअसल ये होती है कि वो जो हवेली थी यानी टूशेशन गॉड हवेली थी वो अचानक से खुलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही वो जो टूशेशन गॉड जेट की वो जो चाबी है वो पहले यहाँ पे आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो अचानक से वहाँ पे जाती है, उसके अंदर से वो लाइटें निकल रही थी, जिसकी वजह से वो जो हवेली है वो खुल जाती है। तो ये देख के वो तो बिल्कुल शौक रह जाती है कि आखिर अभी तो फाइट स्टार्ट हुई थी, ये कैसे हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है, ये देखने के बाद वो जो लोग थे वो बिल्कुल शौक थे कि अब हमें करना क्या है आगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है, ये सब लोग होते हैं। शाओन तभी कहता है कि जल्दी से उस हवेली के अंदर चलो और हमें दिखाया था कि गुयुवान और साथ में शाओन और साथ में तभी वो ड्रैगन किंग को भी कहते हैं कि आप भी हमारे साथ आइए। और शाओन तभी बाकी से कहते हैं बाकी लोग बाहर रहना, कोई भी अंदर आने की हिम्मत मत करना। तो हमें दिखाया था कि वो लोग बाहर रुकते जी आने की कोशिश करते, लेकिन जो शाओन होता है उसको कहता है कि नहीं अभी तो अंदर मत आना, अंदर खतरा हो सकता है, तुम्हारे फादर और गुयुवान वहाँ पे और साथ में मतलब कि मेरे पास 2D सोल भी है, जिसकी वजह से मैं आराम से इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से जो शाओन था वो उधर के लिए चला जाता है। तो ये देखिए जो निगेटिव फ्लेम और साथ में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो हुन टैंडी था वो भी एकदम जल्दी से उस हवेली के अंदर भागते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो 5 लोग होते हैं जल्दी उस हवेली के अंदर चले जाते हैं। उस हवेली का जो हमें दिखाया जाता है कि जो दरवाज़ा था अचानक से मतलब कि शफरिंग करने लगता है और वो जो लोग थे उस हवेली के अंदर आ जाते हैं। हमें दिखाया जैसे उस हवेली के अंदर आते हैं वो सामने अपने एक बहुत बड़े हॉल को सामने देखते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा रास्ता था जिसके आसपास 22 स्तंभ लगे हुए थे। और 22 स्तंभ के बाद हमें दिखाया था कि आगे एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी जो किसी और की नहीं, जो टूशेशन गॉड जेट की मूर्ति थी। हमें दिखाया था कि इसको देखने के बाद जो लोग थे वो बिल्कुल शौक रह जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हुंटी आंटी यहाँ पे आने के बाद कहता है कि देखो हमें यहाँ पे फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है कि कौन पहले उस यहाँ पे भरूनी गोली को लेगा। और अगर यहाँ पे जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूँ, दरअसल यहाँ पे जो आगे मतलब कि ब्रेक थ्रू करने की सबसे बड़ी चीज़ है वो है यहाँ पे एक 2D गोली यानी कि 2D पिल, जो किसी बंदे को 2D में ब्रेक थ्रू करवा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस टाइम पे भरूनी फॉर्म के अंदर है, यानी कि मतलब कि अभी वो पूरी तरह से पिल नहीं बनी, यानी कि पूरी तरह से एक 2D पिल के अंदर इवॉल्व नहीं हुई है। उसे इवॉल्व करने के लिए आपको मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी को देना होगा। और अगर मैं आपको बता
बता दूँ कि जब भी कोई गोली ब्रोनिया फॉर्म के अंदर आ जाती है तो आगे अगर आपको उसको ब्रेक थ्रू करवाना है, यानी कि पूरी तरह से 2D में अगर उस पिल को लेके जाना है, तो आपको बस उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद वो जो बंदा है वो आराम से 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू कर जाएगा। और कहा ये भी जाता है कि ये जो 2D ब्रोनिया पिल है, यानी कि जो अभी हाफ पिल बनी हुई है, इसके अंदर मतलब कि बहुत बड़ा एसेंस है, मतलब कि, और इसे 2D एसेंस भी कहा जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बंदा ब्रेक थ्रू कर सकता है। इसलिए हमें दिखाता है वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं ठीक है। हमें दिखाता है कि वो जो लोग हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं, शाओलिन ये सब लोग आसपास देखने लगते हैं, जहाँ पे हमें पिलर्स के ऊपर दिखाया जाता है 23 फ्लेम, 22 फ्लेम, 21st फ्लेम, 20th फ्लेम, 19th फ्लेम, 18th फ्लेम, 17th फ्लेम। और शाओलिन देख के शौक रह जाता है। लेकिन शाओलिन जब इसको ध्यान से तो उसे पता लगता है कि जो फ्लेम है ये बस ऐसे आसमान में उड़ रही है, इनके अंदर जो रियल फ्लेम है वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि शाओलिन की वो जो ब्लू फ्लेम थी, यानी कि हार्डकोर लॉर्ड फ्लेम थी, वो भी वहाँ पे थी, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो जो फ्लेम है वो वहाँ पे जल तो रही थी, लेकिन वो एक तरह से उनकी कॉपी थी, बिल्कुल भी मतलब कि वो रियल फ्लेम नहीं थी। हालांकि वो मतलब कि जो नॉर्मल फ्लेम थी उनसे ज़्यादा पावरफुल दिखाई देती, लेकिन फिर भी वो उस टाइम पे रियल फ्लेम में नहीं थी, जैसे शाओलिन के पास इस टाइम पे हेवली फ्लेम में। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो सर निगलेटी फ्लेम थे, जो गाइस आप जानते हो कि सेकंड रंग की हेवली फ्लेम है निगलेटी फ्लेम। और साथ में यहाँ पे दिखाया जाता है कि हमें हमारी डायमंडिक लॉर्ड को प्योर फ्लेम को यानी कि लिटिल ई को दिखाया जाता है, जो कि शाओलिन के कंधे पे आके बैठ जाता है और उसको यहाँ पे कुछ खोया खोया सा महसूस होता है। और साथ में निगलेटी फ्लेम को भी, तो शाओलिन इसको देखते हैं और महसूस करता है कि जो लिटिल ई है उसको अचानक से कोई चीज़ महसूस हो रही है, यानी कि उसको कोई कोई पुरानी यादें यहाँ पे याद आ रही हैं। हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन यहाँ पे आगे चलता जा रहा था और शॉन ये चीज़ देखने के लिए एक्साइटेड था कि क्या यहाँ पे थर्ड हेवनली फ्लेम और सेकंड हेवनली फ्लेम का मतलब कि आप कह सकते हो कि जो फेक फ्लेम बनाई होगी क्या वो भी यहाँ पे होगी, और फर्स्ट हेवनली फ्लेम वो कैसे दिखती होगी। तभी हमें दिखाते थे कि जब वो आगे उस मूर्ति तक पहुँचते तो वहाँ पे 2 पिलर आते जो कि साइड पे खड़े थे, जिनमें से एक थर्ड हेवनली फ्लेम का था और एक सेकंड हेवनली फ्लेम का था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उन पिलर के बीच में कोई भी मतलब कि हेवनली फ्लेम नहीं जल रही थी, जैसे कि उनकी फेक कोई भी हेवनली फ्लेम थी नहीं, कॉपी थी नहीं उनकी कोई। और हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन जब सामने उस मूर्ति को देखते तो वो कहता है कि आखिर इनमें से फर्स्ट हेवनली फ्लेम का जो स्तंभ है वो कहाँ पे है। और हमें दिखाया जाता है शाओलिन को कोई भी समझ नहीं आता। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पे एक बहुत पावरफुल आभा फैलने लगती है और वहाँ पे एक इंसान हमें दिखाई देता है अपीयर होता है, जो कि बिल्कुल टूशेशन गॉड जेट की तरह दिखाई देता। तो लोग मतलब कि एकदम डर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो जो हुंटी आंटी तो उनके सामने झुक जाता है और कहता है कि अरे आप तो टूशेशन गॉड जेट है ना। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए वो जो लोग थे बिल्कुल डर चुके थे कि भाई ये तो टूशेशन गॉड जेट है। लेकिन तभी हमें दिखाया था कि जो वो बंदा कहता है कि हाँ मैं टूशेशन गॉड जेट हूँ, तुम लोग इस हवेली के अंदर क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया था तभी वो सेकंड हेवनली फ्लेम वो थर्ड हेवनली फ्लेम को देखता है और कहता है कि तुम दोनों वापस आ चुके हो। तो ये देखिए जो सेकंड हेवनली फ्लेम होते हैं और थर्ड हेवनली फ्लेम वो बिल्कुल मतलब कि एकदम शौक से हो जाते हैं कि भाई ये बंदा हमें कैसे जानता है। लेकिन तभी जो निगलेटी फ्लेम है उसे कुछ याद आता है और वो कहती है सब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये कोई भी मतलब कि टूशेशन गॉड जेट नहीं है, वो पहले इस दुनिया से जा चुका है। ये बस वो जो पिल है ये वही है जो ब्रोनिया फॉर्म के अंदर है। ये बस अब किसी ने टूशेशन गॉड जेट की मतलब कि आप कह सकते हो कि उसका रूप ले रखा हुआ है। तो हमें दिखाया जाता है, ये सुन के वो जो लोग होते हैं वो बिल्कुल शौक रह जाते हैं कि भैया कोई पिल ऐसा कैसे कर सकती है, मतलब कि पूरे के पूरे अपने मास्टर का ही रूप ले लिया। तो वो कहते हैं कि ये अभी पूरी तरह से 2D के अंदर इवॉल्व नहीं हुई है, अगर ये पूरी तरह से 2D के अंदर इवॉल्व हो जाए तो ये किसी 2D से भी फाइट कर सकती है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो 2D पिल अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, ब्रोनिया फॉर्म के अंदर ही है, तब ये जाके 2D से भी फाइट कर सकती है। तो समझ लो यार कितनी खतरनाक हो सकती है ये। तो हमें दिखाया जाता है तभी वो कहती है कि जल्दी करो। और हमें दिखाया जाता है कि अभी के टाइम पे ये सिर्फ इसकी जो ताकत है वो डाउशन 9 स्टार के ऊपर, इससे जल्दी से जाके फाइट करते हैं। हमें दिखाया था वो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं जल्दी से उसके ऊपर जाके अटैक करते हैं। शाओलिन बस पीछे खड़े होकर देखता है और यहाँ पे हमें दिखाया गुई युवान और ड्रैगन किंग और साथ में वो जो दानू होते हैं ये चारों मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। शाओलिन बस दूर से देख रहा था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारी फ्लेम थी यानी कि थर्ड हेवनली फ्लेम वो कुछ कन्फ्यूजन के अंदर थी कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है या फिर क्या हो रहा है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जब लोग हमें दिखाया था कि उस फ्लेम मतलब कि उस पिल से फाइट कर रहे थे 2D पिल से, हमें दिखाया था कि उसके साथ बहुत भयानक फाइट चलती, लेकिन फिर भी वो जो पिल थी वो अचानक से इन चारों को मतलब कि बहुत पीछे धकेलने में सक्षम हो जाती है। हमें दिखाया था वो पिल हंसने लगता है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मेरा मुकाबला कर सकते हो। और वो तभी सेकंड और थर्ड हेवनली फ्लेम की तरफ देखते हो कहता है कि तुम लोग गद्दार, तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि जब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगा इस हवेली से तो तुम लोग कोई ऐसा तरीका ढूंढोगे जिसकी मदद से तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, तो तुम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया। और हमें दिखाया जाता है कि ये सुन के वो लोग शौक हो जाते हैं क्या सेकंड और थर्ड हेवनली फ्लेम के साथ कोई समझौता किया। तभी तो सेकंड और थर्ड हेवनली फ्लेम होते हैं वो कहते हैं समझौता
तुम हमें जानते हो, हम तो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं मिले और हमने तो तुम्हारे साथ कोई समझौता भी नहीं किया हुआ। तो ये सुन के तभी वो जो फ्लेम होती है की पिल होती है वो हंसने लगती है और कहती है कि सच में टूशिएशन गॉड वो जेट की जो उसकी बड़ी सी मूर्ति है उसके तो देखती है और कहती है कि सच में तुम घृणित इंसान, तुमने यहाँ पे मुझे कैद करने के लिए सच में कोई ऐसी टेक्निक का यूज़ किया जैसे ही जो लोग यहाँ से बाहर गए तुमने इनकी याददाश्त को मिटा दिया, सच में मानना पड़ेगा। और हमें दिखाया था उस टाइम में बहुत से गुस्सा हो जाते हैं इस बंदे की हरकत की वजह से। हमें दिखाया था कि वह कहते हैं कि मैं तुम लोगों को आज यहाँ पे मार डालूंगा और यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। फिर हमें दिखाया था कि वो लोगों के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से ये जो लोग होती है पीछे पीछे धकेलना स्टार्ट हो जाती है। तभी निगेटिव फ्लेम होती है, उसको कुछ और याद आता है। गाइस फिर आप लोग बोलोगे कि भैया थर्ड हेवनली फ्लेम को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो निगेटिव फ्लेम है और जो थर्ड हेवनली फ्लेम है इन दोनों की जो पावर है वो लगभग सेम ही तो है ना। तो मैं बता दो इस टाइम पे जो निगेटिव फ्लेम है वो कई हज़ार सालों से जी रही है, मतलब क्या कह सकते हो कि, और उसकी जो ताकत इस टाइम पे 9 स्टार डाउशन तक चली गई है। और हमारी जो आप जानते हो अभी जो हमारी फ्लेम है उसकी जो ताकत अभी इतनी नहीं बढ़ी है, क्योंकि जो वो पहले मतलब कि 5 स्टार डाउशन के ऊपर थी जब उसके मास्टर उसको मार दिया था। फिर बाद में मतलब कि उसकी याददाश्त को मिटा दिया गया वापस से, उसकी जितनी भी सोल थी उसको सारे को डिस्ट्रॉय करके फिर से उसकी सोल को इवॉल्व किया गया और फिर शाओ ने इसको अपना मतलब कि चेला बना लिया, जिसकी वजह से इसके साथ बहुत बार अत्याचार हो चुका है, इसकी पावर बहुत से कम हो चुकी है। लेकिन हाँ देखा जाए तो इस टाइम में निगेटिव फ्लेम वो 9 स्टार डाउशन है, तो इस वजह से वो बड़े आराम से मतलब कि जो अपनी कुछ अतीत की यादें उन्हें याद कर सकती है। इसी वजह से हमें दिखाया जाता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि जो निगेटिव फ्लेम है यानी कि हमारी थर्ड हेवनली फ्लेम लिटरली है वो निगेटिव फ्लेम से ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो थर्ड है मतलब कि सेकंड हेवनली फ्लेम है उसको कुछ याद आता है, तभी वो हमें दिखाया जाता है कि हुंटी आंटी से कहती है, हुंटी आंटी जल्दी से मुझे वो जो तुम्हारे पास वो जो जेड है वो मुझे दो, क्योंकि हुंटी आंटी ने इसके ऊपर अपना ब्लड लगा रखा था जिसकी वजह से गाइस ये जो जेड है ये उसी के पास रह रही थी। हमें दिखाते हैं जल्दी से वो इसको निगेटिव फ्लेम को दे देते हैं झिझकते हुए। हमें दिखाया निगेटिव फ्लेम को जो अचानक से कुछ सील होती है उसके उस जेड के ऊपर बनाने लगती है, और वो जो जेड होती है यानी कि टोचेशियन जेड उसके ऊपर जब वो कुछ सील्स बनाई थी हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे एक ब्लैक कलर की इनकार्विंग बनना स्टार्ट हो जाती है। और थोड़ी देर में हमें दिखाया था जो ब्लैक कलर की इनकार्विंग होती है वो चमकना स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए जो हमें दिखाया जाता है कि वो जो पिल होती है वो जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम घृणित इंसान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और हमें दिखाया था अचानक से सुगड़ते पिल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये देख के हमें दिखाया था जो निगेटिव फ्लेम होती है खुश होती है और उसको पकड़ने जाती है, लेकिन तभी हमें दिखाया था हुंटी आंटी वहाँ पे आता है उसको पकड़ लेता है। और उसको इस तरह से पकड़ते हुए देख के जो यहाँ पे निगेटिव फ्लेम थी वो भी थोड़ा बहुत मतलब कि गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत उसको खाना चाहती है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि दोनों ने समझौता कर जो कर रखा हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हुंटी आंटी उसका शुक्रिया करता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सब देने के लिए। और हमें दिखाया था ये देखिए जो ड्रैगन किंग होते हैं साथ में गुयुवान वो कितनी जल्दी से इस बिल को छुड़ाओ वरना हमारा सारी की सारी प्लानिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हमें दिखाते हैं कि जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए इस बंदे के ऊपर चले जाते हैं। हमें दिखाया था कि जैसे ही उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं हमें दिखाया था ये बंदा कहता है कि अच्छा तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या तुम मेरा सामना कर सकते हो। और हमें दिखाता है अचानक से उस ब्रोनिय फॉर्म के अंदर उस बिल को खा लेता है और ये देख के वो एकदम शौक रह जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो। और हमें दिखाता है अचानक से जैसे उसने इस ब्रोनिय फॉर्म के अंदर इस बिल को खाया तो उसकी जो ताकत थी वो थोड़ी बहुत ही बढ़ जाती जो कि लगभग उस ड्रैगन से भी ज़्यादा हो चुकी थी। ये देखिए उस बंदे की भी फटके हाथ में जाती है ड्रैगन किंग की। हमें दिखाता है कि वो जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है ये देखिए वो दानों के ऊपर जल्दी से अटैक करता है और नेगेटिव फ्लेम से कहता है कि जल्दी से यहाँ पे एक स्पेस पोर्टल बनाओ, अगर यहाँ पे कुछ और देर यहाँ पे ऐसे ही होता रहता है तो सच में मैं यहाँ पे मार जाऊंगा क्योंकि मैं इसकी एनर्जी को ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाऊंगा, हमें जल्दी से जाके मैंने उनके बिल के अंदर इसको रिफाइन करना होगा। तो कहते हैं हाँ ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से मतलब कि स्पेस में एक पोर्टल को बनाता है और ये देख के हमें दिखाता है वो पहले अंदर जाता है और जो निगेटिव फ्लेम के अंदर जाने के बाद जो हुंटी आंटी वो भी जाने लगता है, लेकिन तभी हमें दिखाता है कि मुझे ड्रैगन सम्राट आके एक बहुत से पावरफुल लात उसको जड़ देते हैं जिसकी वजह से हमें दिखाता है उसकी जो रगें वो कुछ फट जाती है मतलब कि गले के पास में। हमें दिखाता है वो एकदम जोर से वहाँ पे चला जाता है उसके मुँह से खून आने लगता है और हमें दिखाता है कि तभी जो कोई वाहन होते हैं वो कहते हैं सच में ये बंदा हमारे हाथों से निकल गया, उसने पूरी की पूरी पिल को खा लिया अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो कहते हैं शाओन कहते हैं कि इसने पूरी की पूरी पिल को ऐसे ही खाया है, हालांकि इसके मरने के भी चांसेस हैं लेकिन देखा जाए तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको रिफाइन कर सकते हैं। तो शावन से पूछते शावन ये तो ब्रोनिय फॉर्म के अंदर है ना, तो शावन कहता है कि हाँ चाहिए ब्रोनिय फॉर्म के अंदर है लेकिन इसे बस एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे इसको एनर्जी मिलेगी यानी कि ये पूरी की पूरी दुखी कॉन्टिनेंट के अंदर जाने के बाद अपनी 2D सोल की मदद से आराम से इसने अपनी इस जो पिल को है इसने अपनी बॉडी के साथ मिला लिया जिसकी वजह से आराम से पूरी की पूरी जो दुखी कॉन्टिनेंट की एनर्जी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से अगर इसकी एनर्जी कम पड़ती है तो ये लोगों को मार के उनकी एनर्जी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी जो ताकत है वो थोड़ी देर में बढ़ जाएगी क्योंकि जो पिल इसने पहले खा चुका है और जो पिल है इसकी बॉडी के साथ अभी के टाइम में मर्ज हो रही है। इसकी ताकत बहुत कम थी एक 2D पिल को खाने के लिए, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और देखा जाए तो
जब ये पूरी पूरी एनर्जी को इकट्ठा कर लेगा तो ये आराम से 2D पे ब्रेक थ्रू कर सकता है। हालांकि इसमें फेल होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसके लगभग ज़्यादा चांसेस है कि 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू कर जाएगा। ये देखिए वो बिल्कुल डर जाते हैं। हमें दिखा दो कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वो शावर होता है, वो कहते हैं कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमें बाहर चलना चाहिए। तो जब वो बाहर जाने वाले तभी जो ड्रैगन किंग होता है वो कहते हैं कि हमें यहाँ से टोशेशन गॉड की मूर्ति को लेके जा सकता हूँ यहाँ से, और साथ में इन पिलर्स को। तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो। तो हमें दिखाया जाता है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये उसकी मूर्ति क्यों लेके जाना चाहते थे। तो हमें दिखाया था कि जो ड्रैगन किंग है उसकी मूर्ति इन सब चीज़ों को ले लेता है। फिर वो जो लोग होते हैं, हमें दिखाया था कि अचानक से वहाँ से बाहर निकल आते हैं। जैसे वो जो लोग थे वो बाहर आते हैं, हमें दिखाया जाता है इनके बाहर आने के बाद जो आसपास के मतलब कि जितने भी गोकुबेल के लोग, वर्ल्ड ट्रांसपेरेंट जनजाति के लोग जब इन्हें देखते तो बिल्कुल शौक रह जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा निराश थे। हमें दिखाया जाता है कि वो तभी कहते हैं कि वो लोग नाकामयाब हो चुके। जब वो जो ये सुनते तो वो एकदम शौक रह जाते हैं, क्या वो जो लोग हैं वो नाकामयाब हो चुके हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, या इस तरह से नाकामयाब कैसे हो सकते हैं। हमें दिखाया जाता है उन्हें कुछ भी ये चीज़ समझ नहीं आती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बिल्कुल डर जाते हैं, उनकी जितनी भी उम्मीदें थी वो सारी खत्म हो जाती है कि भैया अब तो वो नाकामयाब हो चुके हैं, अब तो उनका ज़िंदा रहने का मतलब कि कोई भी अब मौका नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कहते हैं कि अब हमें जल्दी से जाके वापस मतलब कि फोन स्टॉप पवेलियन के अंदर चले जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि वो स्पेस में दरारें बनाते हैं और जल्दी से हमें दिखाते हैं कि यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हमें दिखाते हैं कि क्वीन मेडुसा यूनर शावन के पास आती हैं, और वो भी इस टाइम में बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तभी जो शावन होता है उन दोनों को अपनी गले लगा लेता है और कहता है कि फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होने वाला। और हमें दिखाया जाता है कि जो शावर है उन्हें गले लगा के रखता है और कहते हैं कि अगर हम मरे भी तो साथ में मरेंगे, और उन दानों को गले लगा रखता है। और वो जो दानों थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी इस टाइम पे, और शावर कहता है अगर मैं यहाँ से बच गया जिंदा, हम लोग बच जाते हैं तो हम लोग बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे। लेकिन उन लोगों को पता था कि अगर वो एक बार 2D गॉड बन गया तो वो लोग भी मतलब कि सब जमेले से नहीं बच पाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग भी फिर जिया के साथ जाके मिलता है, और जो जिया के फादर थे वो फिर जिया के पास आते हैं और कहते हैं बेटी मुझे माफ़ करना, मैं उसे मार नहीं पाया। तो जिया होती है वो कहते हैं आपने अपना पूरा 100% किया, अब मैं आपको मतलब कि माफ़ करती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जो उसके फादर थे उनकी आंखों में आंसू थे और वो अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। हमें दिखाया जाता है जो जिया थी वो भी रोना लगती है। हमें दिखाया था कि उसके फादर से चुप कराते और कहते हैं कि बेटी अब तुम मतलब कि बेफिक्र रहो, अब तुम्हारे फादर आ चुके हैं, अब तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तभी वो हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है कि अब हमें शावन के साथ ही चलना होगा। और हमें दिखाते हैं वो पूछते कि आखिर शावन और तुम लोग का रिलेशनशिप क्या है, आखिर तुम लोग मतलब कि ये शावन के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। तो हमें दिखाया जाता है कि जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो सभी उनके पास आते हैं और उनको सारा कुछ बता देते हैं कि जो शावन है जब से जिया छोटी थी, मतलब कि जब वो मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तब से शावन ने उसका ख्याल रखता आ रहा है। और यहाँ तक कि जब हमारी वॉर ट्रांस पे जनजाति जब खत्म होने की कगार पे आ चुकी थी, तब भी शावन ने आके हमारी वॉर ट्रांस पे जनजाति को खत्म होने से बचाया था। और सारी वेस्टर्न किंग जैसे मतलब कि वो जो लोग हैं वो लोग डिवाइड हो चुके थे, उन लोगों ने कैसे कैसे कांड करने की कोशिश की, और मतलब कि क्या क्या उन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म उठाए, और जो मतलब कि हमारी जो जिया थी उसको मारने की पूरी तरह से कोशिश कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि शावन ने दानों बार आया और दानों बार मतलब कि जिया को वहाँ से मरते मरते बचा लिया, यहाँ तक कि खुद शावन मौत के मुंह में चला गया था। तो वो शावन के लिए जब शावन की ऐसी बातें सुनते कि शावन ने वो ट्रांस पे जनजाति के लिए क्या क्या किया और जिया के लिए क्या क्या किया, तो उनके दिल में भी शावन के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि शावन ने यहाँ तक कि जिया को एक अच्छी ब्लड लाइन दिलवाई। उसके बाद क्या जानते हो कि फ्रूट को जिया के पास रखवाने में शावन ने मदद की थी। तो हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है फिर तो। और जो जिया वो समझ जाते हैं कि जो जिया उसको इतना ज़्यादा पसंद क्यों करती है, मतलब कि बचपन से उसका जो शावन है वो इकलौता दोस्त रहा है। ऊपर से उन्हें समझ आ जाता है कि जो जिया वो शान को पसंद भी करती है। लेकिन हमें दिखाया था फिर हमें दिखाया था जिया होती है और वो ड्रैगन की वो शान के पास चल जाते हैं। जिया होती है वो शान को गुस्से में कहती है कि हम दोनों तुम्हारे साथ चलें, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे, इस बार हम तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ने वाले, तुमने सच में हमें मौत के मुँह में डाल दिया था। और वैसे भी अगर हम लोग यहाँ से वापस अपनी स्पेस जनजाति के अंदर चले भी जाएँ, जब वो बंदा 2D बन जाएगा तो हम लोग फिर भी मारे ही जाएंगे, तो हम लोगों को साथ में ही रहना चाहिए। तो शान कहते हैं ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी। और हमें दिखाता उन्हें जो ड्रैगन किंग होते हैं उन्हें भी देखने लगता है। तो ड्रैगन किंग हंसते हुए कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे पहले गलतफहमी हो चुकी थी, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। और हमें दिखाया जाता है वो शान के सामने भी ग्रीट करते हैं, चाहे वो जितना ताकतवर है, लेकिन अभी बेटी की खुशी के लिए वो इतना कर सकते थे। तो शान कहते हैं अरे नहीं मुझे ग्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो मतलब कि आपके सामने बस कुछ भी नहीं। और हमें दिखाया था वो कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं। तब शान कहते हैं अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और जो लोग होते हैं हमें दिखाई दे कि यहाँ से निकल जाते हैं। वो कहते अब आप लोग कहोगे कि वो जो फाइट थी वो तूने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन की है। तो यार जिन नॉवल पढ़ रखी है उन्हें पता होगा कि ये फाइट मतलब कि ऐसे ही थोड़े थोड़े हो 2-3-5 यहाँ पे हो रहे, तभी कोई ना कोई बीच में ट्विस्ट आ जा रहा था, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। और गैस ऊपर से मुझे नमूनिया हुआ पड़ा है, मैं तुम लोग के लिए इतने मतलब कि इस सिचुएशन में वीडियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यार प्लीज़ मुझ पर ऐसा गुस्सा मत करना यार, अगर कोई बीच में गलती हो जाती है। वैसे अभी तक जहाँ तक मुझे याद है मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। फिर हमें दिखा देते हैं जो लोग होते हैं
ये फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर आते हैं, हमें दिखाते हैं जो लोग थे ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मतलब कि डर चुके थे कि अब क्या करना है। हमें दिखाया जाता है कि जो फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर मतलब कि जितने भी डिसाइबल्स होते हैं वो सारे के सारे अंदर आ चुके थे। फॉलन स्टार पवेलियन के जितने भी मतलब कि टाउशंस थे वो सारे यहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे। और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है कि अब इसे एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसी वजह से अपना एक बहुत बड़ा पॉट बना के उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इस मसले को अभी के टाइम पे 2 दिन बीत चुके थे और 2-3 दिन से अभी के टाइम पे वो बंदा शांत था। हमें दिखाता है अचानक से ये तो 2-3 दिन की शांति थी अचानक से टूटती है। और यहाँ पे शावन जियो के साथ खेल रहा था, अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। शावन ने डिसाइड किया था कि अगर यहाँ पे मरने की कगार आते तो अपने बच्चों को और जियो के मिल के लोग तो गैस पहले ही जीमा एम्पायर के अंदर तो अपने भाइयों को पहले खबर भेज देगा, अपने पिता को भी कि वो लोग जो लोग मतलब कि अपने पिता तो यहीं पे थे, उसके भाई भी, तो वो पहले मतलब कि लोगों को खबर भेज देगा कि वो यहाँ से मतलब कि निकल जाएँ। मतलब कि अपने भाई इन सबको हेवनली टॉम के अंदर भेज देगा। और हमें दिखाया जाता है कि जो शावन था उसके पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि वो ऐसे ही कर सकता था। और हमें दिखाया गया था कि जब शावन यहाँ पे आ चुका तो उसने जो स्टूडेंट उसने वहाँ पे हेवनली टॉम के अंदर रखे थे उन्हें पहले मतलब कि रिलीज़ कर दिया गया था वहाँ पे। तो शावन यहाँ पे जो 3 दिन बीत चुके थे, जो शावन था जियो के साथ खेलते हैं, तभी वो आसमान में देखता है और आसमान में हमें दिखाया था एक बड़ा सा रेड कलर का एक बहुत बड़ा पोर्ट आसमान में अपीयर हो जाता है। और हमें दिखाया था कि वहाँ पे हुंटे आंटी की आवाज़ हर जगह पे गूंज उठती है कि वो कहने लगता है कि सुनो सब लोग, मैं अब एक टूडी बनने वाला हूँ और अब मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। और हमें दिखाया था कि वहाँ से हंसने की आवाज़ आती है और कैसी जो पोर्ट है इसके होते हुए अगर शावन ये सब लोग वहाँ पे चले भी जाए तभी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। पहली बात, अगर वो लोग उसको मतलब डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो उसकी जो ताकत है वो पहले मतलब कि इतनी ज़्यादा जा चुकी है अभी के टाइम पे कि वो लोग उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। और ऊपर से ही जो पोर्ट है ये इनने मतलब किसी एक बहुत बड़ी खास टेक्निक का यानी कि अपने कबीले की सबसे पावरफुल चीज़ का यूज़ करके बनाया है, क्योंकि अपने कबीले के अंदर आप जानते हो ये अपने टूडी को भी समन कर सकते हैं, टूडी को थोड़ी देर के लिए समन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप जानते हो कितने से ताकतवर होंगे। और ये डायरेक्ट हुन कबीले के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि ना जाने हुन कबीले ने क्या क्या मतलब कि अपने अंदर समा के रखे हुए राज। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हुन टांडी होता है अचानक से आस से हमें दिखाया जाता है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। और अचानक से हमें दिखाया जाता है कि कुछ जो लोग होते हैं अचानक से उनकी बॉडी फटना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे जब वो देखते हैं कि आसपास से जो कुछ शहर है उनमें से उनकी लोगों की बॉडी फटना स्टार्ट हो रही है और उनके अंदर से जो उनका खून है वो निकल के उस पोर्ट के अंदर जा रहा है, ये देख के तो शावन भी बिल्कुल शौक रह जाता है। हमें दिखाया जाता है कि शावन के ये तो लोगों के खून से मतलब कि धुकी से धो रहा है उन सबको, ताकि उस पिल को जल्दी से रिफाइन कर सके। ये मतलब जो नेचुरल एनर्जी है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये सीधा लोगों के खून को एब्जॉर्ब कर रहा है, उनकी प्योर धुकी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ताकि इसकी जो पिल और जल्दी तेज़ी से बने, वरना इसको अच्छा खासा टाइम लग जाता। तो हमें दिखाया जाता है ये सर कि वो बिल्कुल शौक रह जाते हैं, फिर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो जल्दी से कहते हैं कि हमें जो गुयुवान होते हैं कहते हैं कि जल्दी से मैंने अपने टूडी सोल की मदद से आसपास जितना भी एक बैरियर को क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से ये 5000 के एरिया के अंदर, क्योंकि अभी के टाइम पर आप जानते हो ये एक डाउ चाहे कुछ भी हो, ये एक डाउशन है अभी के टाइम पे भी 9 स्टार का उसके उनके, और अभी के टाइम पे उनके पास 2D की सोल है, जिसकी वजह से वो अभी के टाइम पे यहाँ पे उनके एरिया के अंदर किसी बंदे को ऐसे नहीं ब्लास्ट कर सकते, जिसकी वजह से हमें दिखाया था कि वो 5000 के एरिया के अंदर जितना भी आसपास का जितना भी एरिया होता है उसको कवर कर लेते हैं। और कहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो, जो भी लोग इस टाइम पे है 5000 किलोमीटर के बाहर कोई भी नहीं जाएगा, जो भी जाएगा वो इसी तरह से खून बन के आसमान में उड़ता जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो खून का सिलसिला ये जारी रहता है, बंदे ऐसे मरना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि 5000 किलोमीटर के बाहर थे। हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बंदे, एक बंदा था जो कि उस सिटी के दरवाजे तक पहुँच गया था, बहुत खुश था कि आकर मैं इतने दिन के बाद, 1 महीने के बाद आकर इस सेंट्रल प्लेन्स की सिटी के अंदर मैं आ ही गया हूँ। और जैसे उस दरवाजे को खोलता है वही खोल के अंदर जाने वाला था, लेकिन हमें दिखाया था कि जब वो अंदर जाता है उसे खून की नदी दिखाई जाती है जो कि आसमान में उड़ रही थी। ये देखिए वो बंदा डर जाता है, लेकिन अचानक उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है वहीं पे। तो गाइस ये आस्ता आस्ता मतलब कि ऐसे करके बंदों को मार के उनकी जो धुएं से एब्जॉर्ब करता जाएगा उस पिल के अंदर। और हमें दिखाया था शाम के तक इसने उस पिल को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लिया, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी 2D बन जाएगा। इसे मतलब लगभग ना भी तो मेरे हिसाब से 1 से 2 महीने तो लगने चाहिए ना। तो इस करके तो वो बिल्कुल शौक रह जाती है, क्या 1 से 2 महीने? तो शाम कहता है कि हाँ 1 से 2 महीने। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ऐसे हमें दिखाते हैं कि रात हो जाती है। रात को गुयुवान, एल्डर गुयुवान, ड्रैगन किंग और शावन ये सब लोग एक जगह पे खड़े थे। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग थे बस आसमान में खून को उड़ता हुआ देख रहे थे, जो कि उस बड़े से पॉट के अंदर जाता जा रहा था। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कहते हैं क्या हम बस ऐसे हाथ पे हाथ धरे रखे बैठे रहेंगे और अपनी मौत का इंतजार करते रहेंगे, इससे अच्छा हमें जाके फाइट करनी चाहिए। तभी जो ड्रैगन किंग होते हैं वो कहते हैं कि अगर वो देखो 2D के ऊपर ब्रेक तो कर सकता है तो हम भी तो एक 2D को बना सकते हैं ना। तो ये सुन के वो बिल्कुल शौक रह जाते हैं। वो कहते हैं क्या आप क्या कह रहे हो, क्या आपको पता भी है ना इसका मतलब क्या है? जो गूगल कम्युनिटी के लीडर होते हैं ऐसा बताते तो कहते नहीं मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उस मूर्ति की तरफ इशारा करते हैं और उस मूर्ति को अपनी स्पेस स्टोरेजिंग से बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि तुम उस मूर्ति को अच्छे से देखो।
तुम इस मूर्ति को क्या ऐसे ही समझते हो? क्या तुम ऐसे समझते हो कि इस मूर्ति को मैं ऐसे ही इस पत्थर को ले आऊँगा अपने साथ? मैं तुम्हें बता दूँ कि जो चाहे उन्होंने ये ब्रूनी गोली बाहर छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जितनी भी मतलब कि मैं तुम्हें बता दूँ, अपना जितनी भी इनहेरिटेंस है वो सारी इस मूर्ति के अंदर छोड़ के गए हुए टूसिएशन गॉड। तो सुन के हमें दिखाया जाए गुयुवान एकदम खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वो जो ड्रैगन किंग होते हैं वो कहते हैं अगर ऐसा मतलब कि मैं इस इनहेरिटेंस को पा सकता तो मैं बहुत पहले 2D बन चुका होता ले अभी तक, और मैं इतना वेट क्यों कर रहा होता। तो ये सुन के गुयुवान शौक हो जाते हैं, कहते फिर क्या, फिर तो आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तो बताते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ये जो मूर्ति होती है खुद ही अपने मतलब कि मालिक को चुनती है, और उससे भी बड़ी बात मुझे पता ही नहीं है कि इस मूर्ति की इनहेरिटेंस को पाने के लिए इस मूर्ति को कहाँ से खोलना होता है। और हमें दिखाती है, ये सुन के वो बिल्कुल शौक थी। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से शाओन की बॉडी से लिटरली बाहर आता है। लिटरली के बाहर आने के बाद हमें दिखाया था कि सब लोग उससे देखने लगते हैं। लिटरली जल्दी से उस मूर्ति के पास जाता है और उसके आसपास घूमने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि लिटरली को इस तरह की हरकतें करते हुए देखे तो शाओन बिल्कुल शौक था कि लिटरली क्या करने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया लिटरली एकदम उसकी छाती के पास जाता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अचानक से किसी चीज़ को दबाता है और अचानक से वहाँ पे हमें दिखाया था कि वो जो चीज़ होती है एकदम पीछे हट जाती है और वहाँ पे हमें दिखाया था एक बहुत बड़ा सुराख बन जाता है और उस सुराख से बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है और कैसे उसकी छाती में था ये सुराख। और ये जो एनर्जी थी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि जो यहाँ पे ड्रैगन किंग और साथ में गो कबीले के लीडर वो एकदम नीचे ज़मीन पे मतलब क्या कहते हो कि दब जाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया था शाओन उनको पीछे मुड़ के देखने लगता है और कहते हैं आखिर इन बंदों के साथ हुआ गया। और ये देख के जो ड्रैगन किंग यहाँ तक कि हमें दिखाया था गो कबीले के लीडर वो बिल्कुल शौक रह जाते हैं कि शाओन को हैकर कुछ भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो उनसे ज़्यादा कमज़ोर है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये सब लोग बिल्कुल शौक थे। तभी वो जो हमें दिखाते हैं कि वो जो एनर्जी है वो फिर से बंद हो जाती है। तभी हमें दिखाते लिटरली उसको बंद कर चुका था वहाँ फिर से। हमें दिखाते तभी वो गोई कबीले के लीडर और हमें दिखाया ड्रैगन कबीले के लीडर वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि शाओन, और ये देखिए शाओन बिल्कुल शौक था। तो हमें दिखाया जाता है कि शाओन पूछता है ये क्या हुआ, मैं आकर मुझे कोई दबाव महसूस क्यों नहीं हुआ। तो जो ड्रैगन किंग है वो बताते हैं शाओन ने तुम्हें क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें शाओन बिल्कुल शौक रह जाता है क्या मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। तो आगे बताते हैं हाँ शाओन, और शाओन को बताते हैं क्या तुम इन टोशिएशन गॉड की मतलब की एक रियलिटी जानते हो। तो शाओन कहता है नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता इनके बारे में। तो बताते हैं देखो जब भी कोई टूटी आके ब्रेक थ्रू करता है जो उसके मतलब कि ब्लड रिलेटेड जैसे उसका कबीला हो गया उसके कबीले के बंदे कहीं पे भी क्यों ना हो, जब तक उनके अंदर उसके कबीले का ब्लड है तब तक मतलब कि वो जो लोग हैं उनकी जो ब्लड लाइन है वो अचानक से टूटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और लोगों की ताकतें वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगी। तो शाओन कहता है कि हाँ लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि जब ये टोशिएशन गॉड जब ये टूटी के ऊपर ब्रेक थ्रू इसने किया था तब जानते हो क्या हुआ था। तब आसमान में एक बहुत बड़ी लाइट जैसे कि कोई आग आसमान से नीचे गिरी हो और इस बंदे के ऊपर आके पड़ी हो और ये बंदा तब जाके टूटी के ऊपर ब्रेक थ्रू हुआ था। और हमें बताया गया था कि इस बंदे का कोई भी कबीला नहीं है या फिर अगर ये बंदा अपने कबीले को छोड़ के भी आ चुका है तब भी इसके बंदों की जो पावर है वो भी बढ़नी चाहिए, लेकिन इसके बंदों की जो पावर है ना भी वो बढ़ी। ठीक है मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि इसको किसने पैदा किया ही था ना ही इसका कोई मतलब कि कबीला था। तो उनके शाउन शौक हो जाते क्या इसको किसने पैदा नहीं किया था, ऐसा कैसे कह सकते हो। तो बताते हैं ये टोशिएशन गॉड है। मैं तुम्हें बता दूं कि एक हेवनली जब भी पहले पैदा हुआ था तो ये एक हेवनली फ्लेम थी। तो सुन के शौक होता क्या एक हेवनली फ्लेम थी। तो बताते हैं हाँ तुम जानते हो कि जो टॉप की हेवनली फ्लेमें होती हैं इनके पास खुद का दिमाग होता है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये आस्ता आस्ता करके पूरे द्विकी कॉन्टिनेंट के अंदर आस्ता आस्ता घूमता रहा। जब उसके पास खुद की कुछ टेक्निक्स आ गई और खुद का कुछ दिमाग आ गया तो उसने बंदों को आस्ता आस्ता मतलब कि जो फ्लेमें उनको पकड़ के उनको खाना स्टार्ट कर दिया। और जब ये इन फ्लेमों को खाता गया तो अचानक से इसने जितनी भी मतलब कि 22 फ्लेमें इस द्विकी कॉन्टिनेंट के ऊपर पूरी की पूरी फ्लेमों को खा लिया था। जब इसने लास्ट फ्लेम को खाया था तब उसने टूडी के ऊपर ब्रेक थ्रू कर दिया था और तब जाके ये तुम कह सकते हो इन सब फ्लेम को और तुमने इन सब फ्लेम को खाने के बाद ये टूडी बना था। और तुमने हमेशा सेकंड फ्लेम को देखा होगा, थर्ड फ्लेम को देखा होगा, लेकिन तुमने कभी फर्स्ट हेवनली फ्लेम को नहीं देखा होगा। तो शायद कहते हैं कि हाँ मैंने कभी भी फर्स्ट हेवनली फ्लेम को नहीं देखा। तो बताते हैं कि टोशिएशन गॉड ही फर्स्ट हेवनली फ्लेम थे। तो इस सुन के शाउन की और ज़्यादा फटके हाथ में आ जाती क्या टोशिएशन गॉड ही फर्स्ट हेवनली फ्लेम थे। तो आके बताते हैं हाँ ये फर्स्ट हेवनली फ्लेम तब बनती है जब जितनी भी फ्लेम है वो 22 की 22 फ्लेम है जब वो मिलती हैं तो जाके एक फ्लेम बनती है। और जो उन सब के मिश्रण जो एक फ्लेम बनती है वो सब उनके उसके अंदर उन 22 फ्लेमों की ताकत होती है और उन सबको मिला के कहा जाता है फर्स्ट हेवनली फ्लेम। और तुमने तभी तो इसको कहीं पे नहीं देखा, अगर ये इस द्विकी कॉन्टिनेंट के ऊपर होती तब तक 2D भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था उसके सामने। तो शाओन बिल्कुल शौक रह जाता है। हमें दिखाया था वो कहते हैं शाओन अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम इसकी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन को कहते हैं शाओन तुम इनकी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करो और जल्दी से जाके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो क्योंकि अब तुम हमारी आखिरी होप हो और अगर यहाँ पे कुछ होता है तो हम तुम्हें बुला लेंगे। तो उनके शाओन कहते हैं कि ठीक है एल्डर मैं पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ पे टोशिएशन गॉड की मतलब कि इतनी कहानी सुन के तो शाओन भी बिल्कुल शौक रह चुका था। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है जल्दी से वो जो
हमें दिखाया था कि बड़े से मूर्ति होती है उसको लेता है और वो कहता है कि मैं हेमली टॉम के अंदर जा रहा हूँ। और क्या पहले गुयुवान को हेमली टॉम के बारे में सारा कुछ पता लग गया था शान के बारे में। तो शान जो होता है वो हेमली टॉम के अंदर इस बड़ी सी मूर्ति को लेकर चला जाता है क्योंकि वो टाइम को बचा सकते हैं। और हमें दिखाया था जैसे शान इसके अंदर आता है, शान इसके अंदर आने के बाद हमें दिखाता है कि जल्दी से कहता है कि जल्दी करो और जल्दी से खोलने की कोशिश करो। फिर हमें दिखाते हैं लिटरली बाहर आते फिर से उसे खोलता है और जो शावन होता है हमें दिखाते हैं कि आस्ता आस्ता करके वो जो लाइट होती है उसके अंदर जाने लगता है और शावन अचानक से उस लाइट के अंदर गायब हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं शावन की जो आंखें होती है वो एक जगह पे खुलती हैं जहाँ पे आसपास फ्लेमें ही फ्लेमें थी। और शावन हमें दिखाते हैं कि एक बड़े से लोटस के ऊपर बैठा हुआ था और उसके सामने हमें दिखाते हैं कि लोटस के ऊपर एक और बंदा बैठा होता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और ये कोई और नहीं, ये टूशिएशन गॉड थे जिनके आसपास से फ्लेमें फैल रही थी। हमें दिखाते हैं जो टूशिएशन गॉड होते हैं वो कहते हैं कि बच्चे अच्छा तो तुम हो जिससे मेरी इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट किया, सच में मानना पड़ेगा। तुम भी उसी विधि को यूज़ करते हो जिस विधि का मैं भी इस्तेमाल किया करता था। तो सुनो कि शावर पहले उन्हें ग्रीट करता है और कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप टूशिएशन गॉड होने चाहिए। तो कहते हैं हाँ, और वो कहते हैं कि सच में तुम भी उसी विधि का इस्तेमाल करते हो। तो शावर कहते हैं कि हाँ मैं भी, मतलब कि जो इन फ्लेमों को मिलाने के लिए क्या है तो वो फ्लेमों को मिलाने वाली विधि का इस्तेमाल का पूछ रहे थे। तो शाह कहते हैं कि हाँ ये फ्लेम मंत्रा मैं भी इसी का इस्तेमाल करता हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको आपने बनाना चाहिए क्योंकि आपने मतलब कि इन फ्लेमों को मतलब कि अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, तो शायद से आपने इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होगा, मतलब कि आपने इस फ्लेम मंत्रा को बनाया होगा। तो वो हंसते और कहते नहीं मैंने इस फ्लेम मंत्रा को नहीं बनाया था। तो उनकी शान शौक हो जाते क्या आपने इस फ्लेम मंत्रा को नहीं बनाया था। तो बताते हैं हाँ, जब मैं इस दुनिया में पैदा होता तो अचानक से ये टेक्निक मुझे कहीं पे मिल गई थी और मैंने इसको मतलब कि सीखा, फिर मैं आस्ते आस्ते अपने आप को ताकत बनाया, तब मुझे एक कमज़ोर सी फ्लेम मिली जो जिसको मैंने अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश की और मैंने सक्सेसफुली इसकी मदद से कर लिया और आस्ता आस्ता करते करते मैं इस लेवल तक आ गया था। तो हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो सुन के बहुत से खुश हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है क्यों कहते हैं कि क्या मेरे जाने के बाद जब से मतलब कि मैं गॉड बना क्या मेरे बाद कोई और गॉड बना था, यानी कि एक टूडी बना था। तो शाम बताता है कि नहीं आपके जाने के बाद कोई भी टूडी नहीं बना था। तो वो कहते हैं कि मैं जानता ही था। तो तभी शावन से पूछते क्या तुम इसकी वजह जानते हो कि कोई भी मेरे जाने के बाद कोई भी गॉड क्यों नहीं बना। तो शावन बोलता है कि मेरे पूर्वज ने मुझे एक बार बताया था कि शायद से यहाँ पे ये जो दुनिया है, जब उन्हें ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि शायद से इस दुनिया के अंदर जो ब्रेक थ्रू करने के लिए जो पावर चाहिए होती है एक टूडी बनने के लिए, जिसको टूडी एसेंस भी कहते हैं, वो शायद से दुनिया से गायब हो चुका है। तो ये सुन के यहाँ पे टूशिएशन गॉड भी शौक रह जाते हैं। वो कहते सच में तुम्हारा पूर्वज तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो इस चीज़ को मतलब कि आसानी से समझ गया। मैं तो इस चीज़ को 2D बनने के बाद समझ पाया था। सच में तुम्हारे पूर्वज की दाद देनी होगी, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान था। वो कहते ये बात दरअसल शावन को पूर्वज जियोफान ने बताई थी। तो कहते हैं कि शावन पूछता है कि एल्डर मैं आपसे एक मतलब कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ पूछना चाहता हूँ। और वो पूछता है क्या उस ब्रोनिया पिल से क्या कोई बंदा 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकता है, क्योंकि मेरा एक दुश्मन है जिसने इस पिल को खा लिया और बहुत जल्दी 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू कर जाएगा। और एक बार उसने 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू कर दिया तो पूरे के पूरे दुखी कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा वो। तो हमें दिखाया था कि वो तो टूशिएशन गॉड होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि अगर वो उसके 80% चांस है कि वो 2D बन सकता है। लेकिन तो फिक्र मत करो, यहाँ का जो समय है बाहर के समय से थोड़ा बहुत धीमा चलता है, यानी कि बाहर का 2 दिन यहाँ का 1 दिन ऐसा बराबर है। तो इसमें कि शाम कहता है अरे मैं तो हेमली टॉम के अंदर हूँ और यहाँ पे तो मतलब कि बाहर के दिन से और भी ज़्यादा स्लो चलता है। तो भैया ये तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी मेरे लिए, यहाँ पे मतलब कि मैं बहुत ही कम टाइम में मतलब कि 2D बन सकता हूँ। तो शाम कहता है क्या एल्डर क्या आप मेरे को 2D बना सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए मुझे अपने क्लैन को बचाना है, मुझे अपने दोस्तों अपने भाइयों को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। मैं अपनी जियो की बात करता वो। तो जो 2D एशियंट होते हो कहते मतलब जो 2D गॉड होते हो कहते हाँ अगर तुम मेरी इनहेरिटेंस को एब्जॉर्ब कर लेते हो तो मैं बता दूँ कि वो जो बंदा है जो ब्रोनी एप्पल को खा के 2D बनेगा तुम उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर 2D होगे। और यहाँ तक कि जो तुम्हारे पास गॉड बॉडी होगी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। और हमें कैसे बता दूँ जब भी कोई बंदा 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू कर जाता है तो ये त्यान डू टेक्निक से फाइट नहीं करता, वो अपनी गॉड बॉडी से फाइट करते हैं। और ये गॉड बॉडी से मतलब कि जानती हो इसके बारे में हमें इस नॉवल के अंदर ज़्यादा नहीं बताया गया है, ये शायद से मैं वॉल्यूम 2 के अंदर बताया जाएगा। अगर मेरी सेहत ठीक रहती है तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी ले आऊँगा। तो हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं लेकिन इसको मतलब कि अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए तुम्हारी जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो शाह कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे पास के अलावा कोई चारा नहीं है। तो जो टूशिएशन गॉड होते हैं वो कहते हैं सच में तो बच्चे तुम्हारी जो देखा जाए तो सोच बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं तुम्हारे लिए कामना करता हूँ कि तुम जीतोगे। और हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है अचानक से उसके ऊपर एक लोटस आके उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हें इसको झेलना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे एक फैमिली फ्लेम को एब्जॉर्ब करते हैं बस वैसे शावन के साथ होने लगता है और कहते हैं कि तुम्हारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अचानक से हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है अचानक से उसकी बॉडी में बहुत दर्द होने लगता है, उसकी जो वेन्स होती है जहाँ से जलने लगती है उसकी बॉडी पूरी से जल जाती है। फिर शावन की सोल बचती है और शावन एकदम शौक रह जाता है। वो कहता है कि क्या मेरी तो बॉडी बची नहीं, मेरी तो बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है इसकी वजह से। अगर ऐसा हुआ
तो बिना बॉडी के मैं जीक्यू को ऐसे एब्जॉर्ब करूँगा और जीक्यू को बिना एब्जॉर्ब किए मैं 2D कैसे बनूंगा। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है बिल्कुल डर जाता है, लेकिन तभी शाओन को टूचिएशन गॉड की बात याद आती है कि तुम्हारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो हमें दिखाया था शाओन भी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है और कहता है कि नहीं, चाहे जो भी हो, चाहे मेरी सोल ही क्यों ना, मैं अपनी सोल को ब्रेक थ्रू करा के 2D बना दूंगा और इसी से मैं जाकर उस बंदे से फाइट करूंगा। और हमें दिखाते जब वो ये सब सोचता है तो उसकी जो विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी होती है वो अचानक से वापस से बनना स्टार्ट हो जाती है, फिर से शान की बॉडी बनती है। और इस पर शान को महसूस होता है कि इस पर उसकी ताकत है पिछली बार से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर हमें दिखाता है अचानक से जो शान की बॉडी है वो फिर से डिस्ट्रॉय होती है, फिर से शान की बॉडी बनती है और ऐसे करके जो काम है चलना स्टार्ट हो जाता है। और हमें दिखाते हैं कि जब शाओन की बॉडी डिस्ट्रॉय के वापस बन रही थी वो पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। हमें दिखाया था कि जो चीज़ें ये ऐसे ही चलने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है सीन चेंज करके एक हफ्ते बाद का सीन सेंट्रल प्लेन्स का, जहाँ पे सीन दिखाया जाता है। और हमें दिखाया था सेंट्रल प्लेन्स के अंदर कि इस टाइम पे सेंट्रल प्लेन्स के अंदर सब जो जितनी भी जगह थी मैक्सिमम यहाँ के सेंट्रल प्लेन्स की आधी से ज़्यादा आबादी खत्म हो चुकी थी और सब लोगों को पता लग चुका था कि जो स्काई मेंशन लाइन्स है वो कितनी ज़्यादा अच्छी थी और उन्होंने अच्छा किया सोन कबीले को, मतलब कि होलो सोल को मार के, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कितनी ज़्यादा मुसीबत आ चुकी है। तो उन्हें पता लगा कि जो स्काई मेंशन लाइन्स है उसके 5000 किलोमीटर एरिया के अंदर कोई भी बंदा अभी तक नहीं मरा है, क्योंकि उन्होंने एक पावरफुल बैरियर को बना के रखा है। तो जो लोग जल्दी से वहाँ पे भागना स्टार्ट हो गए। हमें दिखाया था कि वो जो लोग थे वहाँ पे जाके रहने लगे स्काई मेंशन लाइन्स के, और स्काई मेंशन लाइन्स पे उन्हें मना नहीं करता। लेकिन अब दिक्कत की बात ये थी कि 5000 किलोमीटर एरिया के अंदर अब जो जगह थी वो कम पड़ना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि ना इतने ज़्यादा रिसोर्सेज बचे थे और ना ही ऊपर से मतलब कि इतनी जगह को कितने ही लोग वहाँ पे रह सकते हैं। हमें दिखाया जाता है इसलिए जो लोग थे वो एक दूसरे को मार के वहाँ पे रह रहे थे। हमें दिखाया था कि यहाँ पे फाइट भी हो रही थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपने कुछ वॉरियर्स को भी बेच रखा था ताकि वो इन चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकें, लेकिन वो कितना ही ज़्यादा कंट्रोल कर सकते थे, इसलिए वो इन लोगों को ज़्यादा रोकते नहीं, वो एक दूसरे को मार रहे थे ताकि वो अपनी जगह बना सके। और कुछ जो ताकतवर लोग थे बस गाइस वही यहाँ पे जिंदा रह पाते। लेकिन हाँ, जो यहाँ पे फॉलन स्टाफ वेलिंग के जितने भी लोग थे जो उनकी मतलब कि अलायंस के अंदर जुड़े हुए थे और साथ में उनके डिसाइबल थे, वो तो यहाँ पे आराम से रह रहे थे। और उन्होंने अपने क्लैन जो डिसाइबल्स थे जिस क्लैन से वो आते थे उन्होंने भी अपने अपने क्लैंस को यहाँ पे बुला लिया था और उनको सेफ रखा हुआ था यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो गुयू वान होते हैं वो कहते एक हफ्ता हो चुका है, क्या शाओन अभी सक्सेस हो रहा होगा? तो कहते शायद से हाँ शाओन सक्सेसफुल हो जाएगा। और वो जो लोग होते हैं वो एक बड़े से हॉल के अंदर बैठे होते हैं और देख रहे थे कि बहुत तेज़ी से इस टाइम पे वो जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब होता जा रहा है। तो कहते कुछ भी नहीं हम कर सकते, हम बस शाओन का वेट कर सकते हैं। हमें दिखाया था ऐसे करते करते जो 1 महीना, ऐसे करते 1.5 महीना बीत जाता है। और कहते अब आप लोग बोल कि भाई टाइम इतने तेज़ी से कैसे बीत रहा है, यहाँ पे तो 2D का ब्रेक थ्रू तो इतने ज़्यादा तेज़ी से कैसे बीत हो रहा है। तो वह जिनने नॉवल पढ़ रखी है उन्हें अच्छे से पता होगी ये चीज़। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सीन है ये ऐसे ही चलना स्टार्ट हो जाता है। 1.5 महीना बीत जाता है। हमें दिखाया जाता है कि अब आसमान जो था वो पूरा खून के रंग का हो चुका था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो इस तरह से डर रहे थे और यहाँ पे उन्हें पता लग गया था कि अब उसके ब्रेक थ्रू होने का टाइम आ चुका है। और वो जो लोग थे अब बाहर आके खड़े हो चुके थे। यहाँ पे गू कबीले के लीडर ड्रैगन किंग जो ड्रैगन कबीले के लीडर थे, क्वीन मेडोसा जो जिसने अपनी जियो को उठा रखा था, लिटिल फाइट डॉक्टर जो उसके साथ खड़ी यूनर, वो सब लोग। और हमें दिखाया जाता है कि उस टाइम बहुत ज़्यादा डर रहे थे और क्वीन मेडोसा बस यही उम्मीद करती कि जो शाओन है वो सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर ले, और उन सबकी उम्मीद इस टाइम पे शाओन के ऊपर थी। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो जो बड़ा सा पोर्ट था हमें उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इस टाइम पे हमें दिखाया था कि यहाँ पे वो जो हुनट्यांडी था अचानक से उसकी आपा बहुत से बढ़ चुकी थी और उसने 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया था। और 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू करने के बाद हमें दिखाया था कि वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और हमें दिखाया था कि वो पीछे निगेटिव फ्लेम को देखता है और कहता है निगेटिव फ्लेम को देखने के बाद कि क्या हाल है। तो निगेटिव फ्लेम बताता है कि हमने लगभग अपने कबीले के, क्योंकि हमने मैक्सिमम लोगों को मार दिया था और जितने भी लोग थे वो अब जाके सिर्फ उनके जो स्काई मेंशन लाइन्स के जो मतलब कि 5000 किलोमीटर का एरिया उधर छुपे हुए थे। तो इसी वजह से हमने कम से कम अपने कबीले के लाखों लोगों को मार दिया है और उनकी पावर को एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से जो हमारे कबीले के लोग हैं अब वो हमारे खिलाफ हो चुके हैं, हमारे कि ज़्यादातर खिलाफ जा रहे हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बताते हैं कि हमारे सिर्फ यहाँ पावरफुल लोग बचे, हमारे जितने भी कमज़ोर लोग थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। तो ये हुनट्यांडी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा कबीला इन फ्यूचर फिर से रिकवर हो जाएगा, मेरी 2D बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, चलो अच्छा ही कमज़ोर लोग मारे गए, बस यार ताकतवर इंसान ही जिंदा रहते हैं। और हमें दिखाया नीली फ्लेम को डरते हुए कहते हैं कि आपको अपना वादा तो याद है ना कि आप बाकी फ्लेम को मुझे खाने के लिए दोगे? तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और उसके पास जाने के बाद हमें दिखाते हैं कि उसको पकड़ता है, उसको एकदम उसकी पावर को दबाता है और हमें दिखाता है उसको एक फ्लेम के अंदर कन्वर्ट करके उसको अपने मुंह के अंदर डाल देता है और कहता है कि सच में तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला था? क्या तुम एक हेवनली फ्लेम हो, तुम्हें पता नहीं है तुम मेरे कितना काम आ सकती हो। और हुनट्यांडी यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो अब आप लोग बोल रहे हो कि भैया उसने फ्लेम एक ये तो सेकंड लेवल की हेवनली फ्लेम थी, माना कि कोई डाउशन 3 फ्लेम को अपने पास रख सकते हो बिना मतलब कि आप कहते हो रिफाइन किए, वो भी कोई अगर टॉप 10 से नीचे की हो। तो इस बंदे ने ऐसे कैसे कर लिया? तो खैर मैं आपको बता दूं कि
वो एक 2D बन चुका है। 2D के लिए ऐसी मतलब कि फ्लेम्स को अपने पास रखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऐसी फ्लेम्स को बस चुटकियों में एब्जॉर्ब कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि इसको करने के बाद जो हुंटी आंटी होता है कहता है कि पहले जाके मुझे उन दिक्कत देने वाले लोगों को ख़त्म करना चाहिए और अपना राज स्थापित करना चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं जो हुंटी आंटी होती है अपनी आर्मी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। हालांकि उसके लोग भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर चुके थे और हमें बताया जाता है कि उनके जो जितने भी लोग थे उनकी ब्लड लाइन की ताकत चांस से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुकी थी और उनकी जो ताकत है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो गई। जो कि 8 स्टार डाउशन थे वो 9 स्टार डाउशन तक पहुँच चुके थे। समझ सकते हो ना क्या चल रहा है यहाँ पे। और हमें फिर दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर वो कहता है अब चलो चलते हैं, जाके पहले उन्हें ख़त्म करके आते हैं। मुझे उन्हें बताना भी तो है ताकि ये चीज़ यादगार रहे कि यहाँ पे हुन कबीले के अंदर एक 2D पैदा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आसपास जितना भी खूनी कोहरा था आसमान से वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो चुका था उस मतलब कि जो भी कहते थे उस कढ़ाई के अंदर। वो कढ़ाई भी अब गायब हो चुकी थी। उन्हें पता लग चुका था कि अब जो हुंटी आंटी वो एक 2D बन चुका है। और हमें दिखाया था अचानक से जो वहाँ पे स्पेस में मतलब कि अचानक से रंबल होना स्टार्ट होता है और वहाँ पे अचानक से एक बहुत बड़ी फोर्स अपीयर होती है और बहुत बड़ी जो फौज थी वहाँ पे अपीयर होने के बाद हमें दिखाया था कि ये देखिए कोई वहाँ सामने उस फौज को देखने लगते हैं। अचानक से वो जो फौज होती है वो साइड पर हटने लगती है। हमें दिखाया था कि जब वो फौज साइड पर हट रही थी हमें दिखाया था कि जो हुंटी आंटी होता है वो खून की एक आप कहते हो कि आसपास खून का एक बादल था जिसके ऊपर मतलब कि बैठा हुआ था। और हमें दिखाया था कि वो आगे खून का बादल बढ़ रहा था और हमें दिखाया था कि थोड़ी देर में जो खून का बादल आगे बढ़ता है और हुंटी आंटी वहाँ पे अपीयर होता है। फिर हमें दिखाया था कि जब वो हुंटी आंटी सबके सामने आता है सब लोग उसको देख के बिल्कुल डर जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, क्या ये बंदा मतलब कि हमें भी ऐसे मार डालेगा जैसे सबको मारा है। हुंटी आंटी यहाँ पे हंसने लगता है और कहता है गुयुवान देखो मैं एक 2D बन गया हूँ। वो सबसे कहता है कि सब लोग सेंट्रल प्लेन्स वाले मेरी बात को याद रखो, मैं हुंटी आंटी एक 2D एक आखिरी 2D बन चुका हूँ। और हमें दिखाया था वो कहता है कि ये सेंट्रल प्लेन्स का मैं हूँ एक आखिरी 2D और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको कोई भी नहीं हरा सकता। और हमें दिखाया था ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुमने सच में मेरी नाफरमानी करने की कोशिश की, तुम लोग मरोगे। और हमें दिखाया था वो हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम लोग एक 2D की पावर को देखोगे। और हमें दिखाया था वो जो बैरियर उसने बना के रखा था 5000 किलोमीटर एरिया वाला उसको अचानक से तोड़ देता है। और हमें दिखाया था इसके बाद ब्लड अब आ चुकी थी। हमें दिखाया था इसकी जो गॉड बॉडी उसको ब्लड गॉड बॉडी कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि मेरी जो ब्लड गॉड बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और हमें दिखाया था कि वो कहता है कि वो कुछ लोगों के ऊपर अटैक करता है जो नीचे थे उनके ऊपर अटैक करने के बाद उन्हें मार देता है। और ये देखिए जो हमें दिखाया जाता है कि गुयुवान आगे आसपास की जो हमें दिखाया जाता है कि पावर का यूज़ करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हो जो डाउशन होता है वो नेचुरल एनर्जी का यूज़ कर सकता है चाहे उसकी दुई की पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो। लेकिन जैसे वो नेचुरल एनर्जी का यूज़ करने की कोशिश करते हैं वो देखते हैं कि आसपास की जो नेचुरल एनर्जी वो बिल्कुल जाम हो चुकी है। यानी कि जितनी भी आसपास की नेचुरल एनर्जी है उसको हुंटी आंटी अपनी एक इशारे से कंट्रोल कर रही है। ये देखिए वो बिल्कुल शौक रह जाते हैं और हमें दिखाया था हुंटी आंटी हंसने लगता है। ये देखिए जो ड्रैगन किंग थे अचानक से अपनी ड्रैगन फॉर्म के अंदर आते हैं और हुंटी आंटी के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। ये देखिए जो हुंटी आंटी होता है कहते हैं अरे तुम तो एक ड्रैगन हो ना यार, अरे देखो यार मेरे को एक रथ चाहिए था जिसके ऊपर मुझे बैठ के उड़ना था तो तुम मेरे रथ बन जाओ। तो ये देखिए हमें दिखाया था ड्रैगन किंग कहते कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मतलब कि छोटे मोटे इंसान का काम करूँ। और हमें दिखाया उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। वो कहते हैं मैं इससे मरना पसंद करूँगा। तो कहते हैं ठीक है तुम्हें फिर अच्छी खासी मतलब कि पिटाई करके मैं अपना रथ बनाऊंगा। और हमें दिखा तो उसके ऊपर एक आसमान में उसको ऐसे रोक देते हैं और एक ब्लड का एक छोटे से एक आप कहते हो कि अटैक को करते हैं जिसकी वजह से जैसे ही जो छोटे छोटे से अटैक उनके साथ टकराता है वो दूर जाके गिरते हैं। और हमें दिखाते हैं कि अचानक से हमें दिखाता है कि उनके जो बॉडी होती है उसमें से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। तो ये देखिए नीचे जो जिया थी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। हमें दिखाते हैं कि जो हुंटी आंटी होते हैं वो कहते हैं कि पहले मैं आसपास के कीड़े मकोड़ों को भी तो ख़त्म करना है ना मुझे। और हमें दिखाते हैं यहाँ पे क्वीन बर्ड से सब डरने लगती है कि क्या होने वाला है। तो वो बंदा हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया गुयुवान, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे सामने आके गुलामी कर लो मेरे सामने आके अपना नाक वाक रगड़ लो, माफ़ी मांग लो मुझसे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन तुमने बिल्कुल भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की तो अब भुगतो इसको। और हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से अपने कुछ ब्लड ड्रॉप्स को बनाते हैं और नीचे जितने भी लोग थे उन पर गिराते हैं। जो बाउंड्री पे खड़े जैसे उन पर ब्लड ड्रॉप गिरती है वो लोग वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि फिर वो स्काई मेंशन लाइन्स के हमें दिखाया जाता है कि उनके डिसाइपल्स को देखते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो एक बड़ी सी ब्लड ड्रॉप को बनाता है और उन पर गिराने के लिए चला जाता है यानी कि आके भेजने लगता है। और हमें दिखाया बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि कहाँ हैं तुम लोग, कहाँ हो तुम लोग, क्या मेरा सामना कर सकते, तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और हमें दिखाया था यहाँ पे क्वीन बर्ड वो उधर डरने लगती है और कहती है जो ब्लड ड्रॉप थी इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है यानी कि खून का एक बहुत पावरफुल अटैक था आप कह सकते हो सीधा सीधा जो कि वहाँ पे जो स्काई मेंशन लाइन्स के डिसाइपल्स उनके ऊपर आ रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि क्वीन बर्ड से बहुत ज़्यादा डर जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो जियो होती है वो एकदम गाइस अभी आ नहीं रहा था बल्कि उसने इसे बना के रखा हुआ था, अभी उसने अटैक किया नहीं था। हमें दिखाया जाता है जियो होती है वो क्वीन बर्ड से गले लग जाती है, कहती है कि क्या मेरे पापा आएंगे ना, मेरे पापा हमें बचा लेंगे ना मम्मा। तो हमें दिखाया जाता है क्वीन बर्ड सा उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि हाँ उससे वो हमें बचा लेंगे। तभी जो हमें दिखाता है कि
यहाँ पे जो ड्रैगन किंग थे वो नीचे आके गिर चुके थे और वो आके कहते हैं कि क्या हमें मतलब कि इस टाइम पे जियोयान को बुलाना चाहिए। तो कहते हैं गुयुआन कि अगर हमने जियोयान को बुला भी लिया, अगर उसने टूडी के ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं किया हुआ तो फिर भी हमारी क्या मदद कर पाएगा। इससे अच्छा ये कि शावन शावन टूडी के ऊपर ब्रेक थ्रू कर पाए, अगर हमारी सोल बचती है तो क्या पता हमें वो जिंदा कर पाए। तो उससे भी बड़ी चीज़ क्या पता जो शावन है वो बाद में हमारा बदला ले सके, कम से कम हमें उसे डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर हमें दिखाया था अचानक से जो जियो जी होती है और मम्मा के गले लगी हुई थी, लेकिन अचानक से हमें दिखाया था कि जियो जियो की अचानक से उसके अंदर उसकी बॉडी से बहुत सी ताकत निकलना स्टार्ट हो जाती है। हमें दिखाया था ये देखिए जो तभी जो गुयुआन और यहाँ पे ड्रैगन किंग होते हैं ये सब उसको देखने लगते हैं जियो जियो को, और अचानक से हमें दिखाया था जो जियो जियो की पावर होती है वो अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे देखते देखते हमें दिखाया था कि दाओजुन से सीधा डाउशन फर्स्ट स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार और अपनी माँ को भी सरपास कर जाती है और 7 स्टार और 8 स्टार तक चली जाती है। ये देखिए लिन कबीले के लीडर और साथ ही साथ में यान कबीले के लीडर वो बिल्कुल शौक रह जाते हैं कि भैया ये तो लड़की छोटी सी बच्ची है, अभी उनके लेवल तक आ चुकी है, उनके तो मुझसे जैसे खून की उल्टियाँ निकल चुकी हों। हमें दिखाया था ये देखिए गुयुआन इसका एक ही मतलब हो सकता है। और जब भी वो यहाँ पे शान के भाइयों को देखते हैं, उसके पिता को देखते हैं जिनकी पावर अचानक से बढ़ना बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है और गाइस उनकी जो आवाज़ें थी अचानक से वो बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। और हमें दिखाया था सीन चेंज करके जीमा एम्पायर का सीन, जहाँ पे जितने भी मतलब कि जियो कबीले के लोग थे अचानक से जो उनकी आवाज़ें थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो चुकी थी, कैसे कि उन सबके पास अभी के टाइम में 2D ब्लड लाइन आ चुकी थी और अचानक से उनकी आवाज़ें जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। हमें दिखाया था कि कैसे इस टाइम पे जो शावन के सबसे नज़दीकी जो ब्लड लाइन थी, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे होता क्या सीन है। यहाँ पे जो भी आपके नज़दीक का जैसे कि आपका कोई बेटा हो गया, भाई हो गया या फिर बहन होगी या फिर आपके पिता होंगे, तो जब आप 2D ब्रेक थ्रू करोगे उनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी। फिर जो आपके रिश्तेदार होंगे यानी यहाँ के कबीले के लोग उनकी फिर 2D की पावर बढ़ना स्टार्ट होगी। और हमें दिखाया था अभी भी ऐसे ही होता है। और यहाँ पे इस टाइम पे शावन की जो सबसे नज़दीक थी वो थी उसकी मतलब की बेटी, जिसकी वजह से उसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि गुयुआन ये सब लोग समझ जाते हैं कि इस टाइम पे जो शावन है वो 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू कर चुका है और वो लोग हंसने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए जो यहाँ पे हुन टैंडी था वो भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है, वो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या हुआ, अरे क्या हो रहा है। तभी उसको याद आता है कि जब मतलब कि वो 2D को ब्रेक थ्रू कर रहा था तो अचानक से उसे कोई अजीब सी आपा महसूस हुई थी और पता नहीं उसे हो सकता है उस चीज़ से खतरा महसूस हुआ, लेकिन उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान से अचानक से हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेस में दरार बनती है और वहाँ पे वो जो हुन टैंडी का बड़ा सा खून का गोला था वो अचानक से वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि आसमान के ऊपर हमें दिखाया जाता है एक फ्लेम का, जितने भी नीचे लोग थे उनके ऊपर एक फ्लेम का बैरियर बन जाता है और अचानक से हमें दिखाया जाता है आसमान में फ्लेमों में लिपटा हुआ एक इंसान अपीयर होता है जिसकी ताकत बहुत ज़्यादा थी, जो कि अजय लग रहा था, जिसको कोई हरा नहीं सकता। और काले कपड़ों में वो जो इंसान था हमें दिखाया जाता है जिसके आसपास रंग बिरंगी फ्लेमें फैल रही थी। हमें दिखाया जाता है जो कि खूबसूरती का प्रतीक लग रहा था, वो कोई और नहीं था, वो था शावन, हमारा शावन। और शावन यहाँ पे आने के बाद कहता है हुन टैंडी तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले 2D हो। और हमें दिखाया था शावन कहता है कि अब एक बात को याद रखो, मैं तुम्हारे बाद 2D बनूँ तो इसका मतलब कि मैं इस द्वीकी कॉन्टिनेंट का आखिरी 2D होना चाहिए तो फिर तो। और ये देख के हुन टैंडी बिल्कुल शौक रह कि तुम 2D कैसे बन सकते हो, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। शावन कहता है वैसे ही जैसे कि तुम 2D बन के। और हमें दिखाया जाता है कि शावन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और शावन के तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे आके मेरे लोगों को ऐसे ही खत्म कर सकते हो। क्या शावन ने यहाँ पे जो नीचे बैरियर बनाया था वो इसलिए बनाया था कि जब ये 2D की फाइट हो रही होगी तो जो लोग हैं वो ज़्यादा इंजर्ड ना हो जाए इसमें। तभी शावन होता है वो कहता है कि अपनी बराबरी के लोगों से फाइट करो। और हमें दिखाया जाता है कि ये कहने के बाद जो शावन होता है वो अचानक से अपने हाथ को ऊपर उठाता है, शावन के हाथ से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक निकलने लगता है। और इस अटैक को देख के तो हमें दिखाया जाता है कि जो हुन टैंडी होते हैं वो अपने हाथ में एक ब्लडी अटैक बनाता है और शान के अटैक के साथ कर देता है। और जो अटैक होते हैं हमें दिखाते हैं आपस में टकराते हैं और हमें पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जो हुन टैंडी होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें आज अपनी गॉड बॉडी का मजा चखाता हूँ। और उसके पीछे हमें दिखाया था कि ब्लडी एक बहुत बड़ी खून की एक बहुत बड़ी बॉडी बन जाती है जो कि खून की थी बिल्कुल। और हमें दिखाया था कि आपको मैंने पहले बताया था कि 2D किसी डो टेक्निक से या फिर त्यानवर डो टेक्निक से फाइट नहीं करते, वो सिर्फ गॉड बॉडी से फाइट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये उसकी गॉड बॉडी थी। तो शाह कहता है अच्छा तुम्हारी गॉड बॉडी का नाम क्या, तो बताते हैं मेरी गॉड बॉडी का नाम ब्लडी गॉड बॉडी है और मेरी जो ब्लडी गॉड बॉडी है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर बॉडी है, तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो। तभी जो शावन होता है अचानक से उसके पीछे एक रंग बिरंगी एक बॉडी बन जाती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। किसी और के लिए शावन की बॉडी जिसके अंदर शावन भी दिखाई देता था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसके आसपास खूबसूरती तो ऐसे फैल रही थी जैसे कोई देख भी नहीं सकता। और दूर से हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सब लोग उसको देख रहे थे, जितने भी शावन के दोस्त थे। यहाँ लगे कि मतलब क्या कह सकते हो कि उसके जितने भी दोस्त थे सब शावन को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे कि शावन को आकर बचाने आ गया वो इंसान जो मतलब कि कुछ साल पहले हमसे मिला था जो कि दाओ वैंग पे था, अब देखो एक 2D बन चुका है।
और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे शावन के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है यहाँ पे, वो सामने उसके देखते हुए कहता है कि ये है मेरी फ्लेमन बॉडी और मुझे कहा जाता है फ्लेमन टूडी। और हमें दिखाया जाता है कि शावन के फ्लेमन टूडी का नाम सुन के जितने भी आसपास के लोग थे वो सब खुश हो जाते हैं। और गैस वो आगे बताता है कि ये जो मेरी फ्लेमन बॉडी है ये बहुत सारी फ्लेम से मिलकर बनी हुई है, तो इसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। और हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है अचानक से अपनी गॉड बॉडी से के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पंच को एक दूसरे की तरफ लेके जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पंच कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे जाके फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इनके अंदर से बहुत से पावरफुल आभा रिस रही थी, लेकिन शाह ने पहले एक बैरियर बना दिया जिसकी वजह से बाकी लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है इनके ऊपर इसी तरह से अटैक करता जा रहा था। और गाइस यहाँ पे मतलब कि नॉवल के अंदर हमें फिर सीधा बताया जाता है कि यहाँ पे फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें 6 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। और गाइस ये मैं भी नहीं जानता क्योंकि यहाँ पे शायद से फिजिकल फाइट ही होती जा रही है, शायद से इसलिए इन्हें 6 घंटे के बाद का सीन हमें चेंज करके दिखाया है। 6 घंटे के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे तानू अभी भी अपनी 2D फाइट से एक दूसरे को मुक्के ही मारे जा रहे थे और लाते मुक्के ये सब चल रहा था। हमें दिखाती तानू जीत नहीं पाते, तो शावन कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे इस फाइट को ख़त्म करना ही होगा। और कहता अब ये मत कहना कि मैंने उसको शॉर्ट में इस फाइट को एक्सप्लेन कर दिया, जाके खुद देख लें जिन्हें पड़ी हुई है उनको पता होगा कि फाइट ऐसी एक्सप्लेन हुई है। हमें दिखाया जाता है कि शावन आगे हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पे कम से कम 22 स्तंभों को ले आता है। और 22 नहीं 23 स्तंभ थे यहाँ पे। इन 23 स्तंभों को लाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है ये जो 23 स्तंभ है अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि आखिर क्या होता है, एक फ्लेम क्या होती है। और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी वो कहता है 23 फ्लेम यहाँ पे आओ। और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से एक पहाड़ फटता है और उसके अंदर से हमें दिखाया जाता है कि 23 फ्लेम निकलती है। और इसके अंदर जाके वो जो 23 फ्लेम की जो जगह थी जहाँ पे एक फेक फ्लेम जो 23 हेवनली फ्लेम का एक आपके एक तरह से मतलब कि आपके कि उसका बना हुआ एक नक्शा था, मतलब कि आपके कि एक तरह से वो बना हुआ मतलब कि फेक फ्लेम वहाँ पे लगी हुई थी, वहाँ पे चली जाती है और वो वहाँ पे जो आग होती है वो बहुत आसमान को छूना स्टार्ट कर देती है। और हमें दिखाया ऐसे करके चाहोगे तो 22 फ्लेम जल्दी आओ। और वो भी एक बंदे की बॉडी से निकल के अचानक से वहाँ पे आती है और वहाँ पे चली जाती है। और अब आप लोग बोलोगे कि आखिर शावन की सिर्फ एक ऑर्डर से फ्लेम यहाँ पे कैसे आ रही हैं, तो मैं पहले बता दूँ कि शावन का नाम 2D फ्लेम है, 2D फ्लेमन है, जिसकी वजह से जो शावन है वो किसी भी फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। कोई भी फ्लेम जो होती है उसका विरोध नहीं कर सकती है, हर फ्लेम को उसके सामने झुकना होगा, उसके ऑर्डर मानने होंगे। और शावन की तभी तो गॉड बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमें दिखा शावन को जो कहता है 19 फ्लेम गाइस जो उसकी हेवनली फ्लेम थी अचानक से ब्लू कलर की फ्लेम जो होती है उसकी बॉडी से बाहर निकलती है और वहाँ पे जाके लग जाती है। ऐसे करके शावन कहता है 5th हेवनली फ्लेम, तभी वो जो एल्डर होती है नीचे उनकी बॉडी से निकलती है बाहर, यानी कि एल्डर शिन ना होते हैं उनकी बॉडी से निकलती है और वहाँ पे चली जाती है। 4th हेवनली फ्लेम और यूनर की बॉडी से हमें दिखाता है 4th येलो कलर की हेवनली फ्लेम बाहर आती है और वहाँ पे चली जाती है, यदि कि शावन होता है 3rd हेवनली फ्लेम जो कि उसके पास थी लिटरली वो जल्दी से जाती है और वहाँ पे अपनी जो 3rd हेवनली फ्लेम की पोजीशन थी वहाँ पे चली जाती है। अब हमें दिखाया था 2nd हेवनली फ्लेम को सब लोग देख रहे थे क्योंकि पहले ही पता था कि जो 2nd हेवनली फ्लेम है वो इस टाइम पे एक 2D के पास है, क्योंकि सबको पता लग गया था 6 घंटे की फाइट में कि जो 2nd हेवनली फ्लेम है वो हुन टैंडी के पास है। तभी वो शावन कहता है कि 2nd हेवनली फ्लेम जल्दी से यहाँ पे आओ। और ये देख के हमें दिखाता है कि वहाँ कुछ रिस्पॉन्स नहीं, तभी ये जो हमें दिखाया है हुन टैंडी हंसने लगता है और कहता है कि वो मेरे पास है, तुम मुझे कैसे छीन सकते हो। अचानक से हमें दिखाता है कि हुन टैंडी की बॉडी से 2nd हेवनली फ्लेम नेगेटिव फ्लेम बाहर आती है और कहती है कि मैंने तुम पे भरोसा किया, तुमने तो सही में मेरे ऊपर इतना बड़ा धोखा किया, तो इससे तो अच्छा है मैं शावन के पास ही चली जाऊँ। और हमें दिखाया जाए कि वो शावन के पास आती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मैं हमेशा आपकी वफादार रहूँगी। और हमें दिखाया शावन कहता है कि ठीक है। और फिर वो भी अपनी 2nd हेवनली फ्लेम भी अपनी जगह पर चली जाती है, ये देखिए हुन टैंडी की फट के हाथ में आ जाती है। और अभी जो एक जगह थी वो खाली थी जो कि 1st हेवनली फ्लेम की थी, तभी हमें दिखाया था जो शावन होता है अचानक से अपनी गॉड बॉडी को बर्न करना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए जो हुन टैंडी होता है वो चिल्लाते हुए कहते तुम ये पागल हो चुकी, तुम ये क्या कर रहे हो, इससे तुम्हें पता नहीं है कि इससे तो तुम्हारी जो गॉड बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो शावन कहता है कि हाँ मेरी गॉड बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन मुझे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल लगेंगे, मेरी गॉड बॉडी फिर से रिकवर हो जाएगी। और हमें दिखाया जब वो शावन कहता है कि 100 साल बाद उसकी गॉड बॉडी रिकवर हो जाएगी, तो हमें दिखाया था हुन टैंडी बिल्कुल डर जाता है और अचानक से हमें दिखाया शावन के बॉडी से एक रेड कलर की फ्लेम निकलने लगती है। शावन एक फ्लेम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि सीधा जो 1st हेवनली फ्लेम थी उसकी जगह पे चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो 1st हेवनली फ्लेम थी उसकी जगह पे जाने के बाद हमें दिखाया था कि अचानक से एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाती है। और जो फॉर्मेशन होती है अचानक से हमें दिखाया था इसके बीच में कोई और नहीं था, ये हुन टैंडी था। और हमें दिखाया था हुन टैंडी अचानक से मतलब कि इस फॉर्मेशन के बीच में था और इस फॉर्मेशन से हमें दिखाया था कि अचानक से ऊपर से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक आके मतलब कि इस फॉर्मेशन से नीचे गिरता है, क्योंकि रंग बिरंगे अटैक इस फॉर्मेशन से हो रहे थे। और हमें दिखाया जाता है कि हुन टैंडी की जो गॉड बॉडी थी वहाँ पे अचानक से आस्ते आस्ते डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है और हुन टैंडी की जो गॉड बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। देखिए हुन टैंडी कहता है कि नहीं
ऐसा नहीं हो सकता, मेरी गॉड बॉडी किस तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है। और हमें दिखाया था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये एकदम झूठ है। और हमें दिखाया जाता है कि शाम तक कुछ भी यहाँ पे झूठ नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि हुन टैंडी की गॉड बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हुन टैंडी वो पूरी तरह से मरता नहीं है। वो जो हैमिली फ्लेम का एक सील होती है उसके अंदर सील हो जाता है, यानी कि हैमिली फ्लेम एक बॉक्स के अंदर बल्कि तब्दील होती है और वहाँ पे हुन टैंडी को बीच में सील कर देती है। और हमें दिखा देते हैं जो हुन टैंडी की का दरअसल एक गॉड को मारना इतना ज़्यादा आसान है, वो भी ड्यूकी कंटेंट के अंदर, तो इसलिए गॉड को नहीं मारा जा सकता। जो शावन कहता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें सील तो कर ही सकता हूँ ना, हमेशा हमेशा के लिए। और उसको सील करके हमें दिखाया था कि वहाँ पे आसपास एक बहुत बड़ी सीलिंग फॉर्मेशन वो कर देता है, जिसकी वजह से सीलिंग फॉर्मेशन वहाँ पर बन जाती है। और हुन टैंडी हमें दिखाता है कि वहीं पर मतलब कि कैद हो जाता है। और हुन टैंडी चिल्लाने की कोशिश कर, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं पाता और उसकी आवाज़ किसी को सुनाई भी नहीं देती। तभी हमें दिखाता है कि आसपास ये देखिए जो यूनर और क्यूनर जल्दी आसमान में दौड़ते और रोने लगते हैं वहाँ पे बैठ के। उन्हें लगता है शावन जो है वो मारा गया है, और वो ज़ोर ज़ोर से रोते और क्वीन से चिल्लाते हो कि तुम कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं है। लेकिन तभी शावन की आवाज़ आती है कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और तभी शावन भी वहाँ पे अपीयर होता है और कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ, मैंने बस अपनी गॉड बॉडी को डिस्ट्रॉय किया है, जिसे रिकवर करने में कम से कम मुझे ज़्यादा नहीं तो 100 साल लगी जाएंगे। तुम्हें इस सर रोने की जरूरत है। तभी ये देखिए जो यूनर और क्वीन जल्दी से जाकर उसकी गले लग जाती हैं। हमें दिखाया था कि शावन फिर ऐलान करता है कि जो 2D का हमारे ऊपर ये जो था ये पूरी तरह से हट चुका है, और जो आज से ये जो यहाँ पे मैंने सील कर दिया गया इस जगह को, और आज से इसे 2D एबस कहा जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग कहते हैं अरे ये तो 2D एबस, और सब लोग नायल गाते हैं फ्लेमन 2D जियो यान, फ्लेमन 2D जियो यान, फ्लेमन 2D जियो यान। हमें दिखाया शावन नीचे आता है, इन सबसे मिलता है आके। फिर हमें दिखाया जाता है कि शावन अपनी और क्वीन मेडुसा और यूनर की शादी का ऐलान भी कर देता है यहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करके 1 दिन 2 दिन बीत जाते हैं, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लिन कबीले के लीडर और यान कबीले के लीडर को, जिनको तो खून की उल्टियाँ नहीं रुक रही थी, क्योंकि शावन की बेटी जियो जो उनसे इतनी चाहे छोटी थी वो 8 स्टार डाउशन बन गई है। उन लोगों को तो पूरी ज़िंदगी निकल गई 8 स्टार डाउशन बनने में। हमें दिखाया जाता है कि फिर शावन और यूनर की शादी का दिन भी आ जाता है, और इन लोगों की जो शादी होती है फिर हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा धूमधाम से होती है। और फिर इनकी शादी होने के बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। 6 महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि तब भी यहाँ पे हमें दिखाया यूनियन को, जो फ्लावर संप्रदाय की लीडर बन चुकी थी, वो एक डाउशन बन चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम मतलब कि मज़े से अपने कबीले के अंदर बैठी हुई थी, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सॉरी क्या डाउशन का यहाँ पे बताया जाए, बस इतना बताया जाए कि यूनियन इस टाइम पे डाउ जोन की पीक पे थी, मतलब कि जब लास्ट टाइम में बताया गया शायद इस टाइम पे क्या पता जो यूनियन वो डाउशन बन चुकी हो। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो नयान आती है वो आती है और खुशी से बहुत आती है, और एक मतलब कि पत्र को लेके आती है और कहती है कि ये देखिए जो जियो यान है, मतलब कि जो जियो यान है उसने आपके लिए एक पत्र भेजा और वो आपको मतलब कि इस टाइम पे जीवा एम्पायर के अंदर बुला रहा है, जहाँ पे मतलब कि वो पहले रहा करते थे, और वो आपको मतलब कि इसमें उसने मतलब कि कुछ लिखा हुआ है। तो जब इसको यूनियन खोल के देखती है तो हमें दिखाया जाए यूनियन ये पढ़ के मुस्कुराती है, और यहाँ पे शावन ने लिखा होता है कि वो उससे मिलना चाहता है, और वो मतलब कि फिर से अपनी मतलब कि अच्छी सी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहती है, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं आएगा, ना ही उनसे कोई ताकतवर है जो उनसे मतलब कि फ़ाइट कर सकता है। इसी वजह से वो लोग अपनी ज़िंदगी को अब आराम से जी सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सुन के यूनियन खुश हो जाती है, और कैसे यूनियन के लिए अब यूनियन भी चाहती थी कि वो शावन के साथ ही रहे। तो इसी वजह से हमें दिखाया था यूनियन इन चीज़ों से थक चुकी थी, इसी वजह से यूनियन कहती है कि नयान मैं अब जा रही हूँ शावन के पास में, तब तक यहाँ के जो काम है वो तुम ही संभाल लेना। और हमें दिखाया था ये बोलने के बाद वो फर्स्ट एल्डर सेकंड एल्डर को इन्फॉर्म करके वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है यहाँ पे शावन का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आसपास बहुत सारे लोग जो थे वो जुड़े हुए थे, और वो कहते हैं अरे यार तुम जानते हो ये लिटिल फाई डॉक्टर ये कितनी ज़्यादा मतलब कि अच्छी और कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, ये हम लोगों का मतलब कि यहाँ पे। और कैसे वो इस टाइम पे किंगशान टाउन के अंदर थी, वहाँ पे मतलब कि वो जो आप कहते हो जो इंजर्ड लोग थे वहाँ पे उनको मतलब कि इलाज करते, और इस टाइम पे किंगशान टाउन एक बहुत बड़ी सिटी के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। हमें दिखाया जाता है कि सब लोग जो बीमार नहीं भी होते थे वो भी यूनिवर्स से इलाज मतलब कि क्वीन से इलाज करने क्वीन से लिटिल फाई डॉक्टर से इलाज करने के लिए आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा लाइन को तोड़ते हुए यूनियन के पास में आके बैठ जाता है, और हमें ये देख जितने भी लोग थे गुस्सा हो जाते हैं कि ये कैसे करो। यूनियन ने कहा इस टाइम पे अपना जो फेस होता है दूसरी तरफ किया हुआ था, और वो इस टाइम पे नीचे किया होता है, और शान की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिखती, और कहती शावन था जो ऐसे आ सकता है। हमें दिखाया था वो जो लोग थे वो बात करने लगती कि 1-2 बार मतलब कि जो अमीर लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा अमीर मतलब कि लड़के थे, उन्होंने आके एक बार जो हमारी मतलब कि जो गॉडेस है क्वीन सॉरी लिटिल फाई डॉक्टर उनके साथ मतलब कि ऐसे बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जो लिटिल फाई डॉक्टर थी उसने जान से मार डाला था। तो हमें दिखाया गया था कि वो लोग ऐसी बातें करने लगते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि तभी हमें दिखाया था कि वो जो लोग होते हैं कि तुम यहाँ पे आने की ऐसे हिम्मत कैसे करो, हम लोग लाइन में खड़े तो तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि लिटिल फाई डॉक्टर भी उस बंदे को प्यार से कहती है कि तुम भी जाके लाइन में खड़े हो जाओ, तुम्हें इस तरह से लाइन तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए हमें दिखाया जाता है शावन होता है, कहते हैं कि क्या सच में मुझे लाइन में लगने की ज़रूरत भी है,
और हमें दिखाया था तभी ये आवाज़ सुन के जो लिटिफाइड डॉक्टर अचानक से ऊपर देखती है और हमें दिखाया था जो शावन होता है उसको देख के वो बिल्कुल खुश हो जाती है। फिर शावन कहता है कि यार तुम्हें मेरे साथ चलना नहीं है, और हमें दिखाया शावन कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलोगी, अब तुम यहाँ पे रह के वैसे भी क्या करने वाली हो। और हमें दिखा दी ये सुन के जो लिटिफाइड डॉक्टर बिल्कुल शॉक हो जाती है और बाकी लोग मैंने सोच लिया यार ये बंदा तो सामने सामने बिल्कुल उन पर लाइन मारा है, अब तो ये मर जाएगा पक्का। तो ये देखिए वो लोग यही सोचते कि वो शावन की अच्छी खासी वाट लगाने वाली है, लेकिन जो शावन को वो उसके साथ चली जाती है और ये देखिए शावन उसको जल्दी से लेके हमें दिखाया गायब हो जाता है वहाँ से। ये देखिए जो बंदे वो एकदम डर जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हमारी गोटेस यहाँ से कैसे जा सकते हैं, उनका दिल टूट जाता है। फिर हमें सीन चेंज करके फिर एक और जगह का सीन दिखाया जाता है, एक बहुत बड़े ऑक्शन हॉल का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि और वो ऑक्शनर कोई और नहीं थी, जो इस ऑक्शन को कर रही थी वो थी यूनर, जो कि यहाँ पे आप जानते हो आइस एम्परर ने जो खुद का एक ऑक्शन बनाया हुआ था। अब ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है ऑक्शन, क्योंकि शायद शावन यहाँ से पैदा हुआ था। इस वजह से यहाँ की जो आपके यहाँ पे जो रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और जीमा एम्पायर के अंदर इस टाइम पे जियो के बिल के जितने भी लोग हैं वो रहा करते हो, इन्हें रॉयल फैमिली कहा जाता था। इनकी जो ताकत थी वो डाउशंस के ऊपर थी, और यहाँ पे इसके फादर और उनकी सबकी ताकत तो नहीं बताई जाती। हमें फिर दिखाया जाता है कि जो याफी होती है वो कहती है कि इस आइटम के ऊपर कौन बिड करना चाहेगा। तभी जो एक आवाज़ आती है उस ऑप्शन से कि मैं तुम्हारे ऊपर बिड करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से खरीदना चाहता हूँ। तो ये देखिए सब लोग उस बंदे ध्यान से देख लो तो उनको गुस्सा आ जाता है कि कौन है जो हमारी गोटस को यहाँ पे सरेआम छेड़ने की हिम्मत कर रहा है। तभी वहाँ पे शावन ऑप्शन के बीच में चला जाती है। देखिए जो याफी होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कि शावन तुम यहाँ पे, तो शावन कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना। तो मैं दिखाया तो याफी होती है वो शर्माते हुए उसके पास जाती है और शावन हमें दिखाता है कि उसको अचानक से उसको उसकी कमर से पकड़ लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और हमें दिख रही है आसपास के लोग तो बस ये देखते रह जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। फिर हमें दिखाया जाता है सीन चेंज करके 1-1.5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाता है जो शावन होता है वो जाके यूनर को कमर से पकड़ लेता है, उसको किस करने लगता है। तभी जो यूनर होती है वो कहती है कि क्या कर रही हूँ, हमारा बेटा भी यहीं पे है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई एक छोटा सा बच्चा अपीयर होता है जो कि आसमान में उड़ते हुए आ रहा था। और हमें दिखाया था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। वो कहता है कि पिताजी तुम क्या कर रहे हो ये मम्मा के साथ, क्या मैं जाके मतलब कि जो मम्मी क्वीन मेडस उनको जाके बोलूँ कि तुम मतलब कि मम्मी कायली ने उनसे जाके बोलूँ कि तुम मम्मा के साथ ऐसे ऐसे उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है अच्छा ठीक है यार तुम इतना गुस्सा क्यों करो, उसको जाके उठा लेता है और वो किस करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं था, ये शावन और यूनर का बेटा था। हमें दिखाया था ये भी एक डाउशन है गाइस। हमें दिखाया जाता है कि ये तो बताया नहीं क्या इसका नाम क्या और या फिर किस डाउशन लेवल पे है, ये शायद से हमें वॉल्यूम 2 के अंदर बताया जाएगा। हमें दिखाया जाता है इसको उठाने के बाद शावर होता है वो यूनर के पास जाता है, यूनर को बताता है कि ना जाने मुझे एक ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि 1-1.5 साल के बाद मतलब कि 2-2.5 साल के बाद यहाँ पे अचानक से कोई पोर्टल ओपन होगा और मुझे इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसमें यूनर बिल्कुल शौक हो जाती है। तो कहती क्या, तो शाम कहते तुम्हें अजीब नहीं लगता कि जितने भी आज तक यहाँ टूटी आए उन्हें कोई भी मार नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो दुनिया से गायब हो गए। तो ये सुन के यूनर बिल्कुल शौक हो जाती है। वो कहती क्या तुम भी यहाँ से चले जाओगे। तो शाम कहता है कि मुझे तो लग कुछ ऐसे रहा कि मैं भी यहाँ से शायद से गायब हो जाऊँगा इस दुनिया से। तो वो कहती है कि क्या ऐसे हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बात होती है फिर क्वीन मेडस सबको भी पता लग जाती है यूनर को। तो ये सब लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा शौक थे और यहाँ पे मतलब कि जो ड्रैगन किंग हो यहाँ तक कि वो युवा थे उन्हें भी पता लग चुकी थी ये चीज़, जिस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा शौक थे इस चीज़ से कि क्या है क्या चल रहा है यहाँ पे। तो शाम कहता है कि शायद से हमें वो किसी और दुनिया में लेके चले जाते हैं जहाँ पे मतलब कि सारे टूटी रहा करते हैं और शायद से वहाँ से पे हमारी कोई नई लाइफ स्टार्ट होती है। तो वो लोग कहते हैं कि शायद से क्या हो सकता है हमें कुछ नहीं पता। तभी हमें दिखाया जाता है फिर 2-2.5 साल बीत जाते हैं और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन शावन यहाँ पे गायब होने मतलब जितने भी पावरफुल लोग थे वो सारे उस हॉल के अंदर बैठे हुए थे। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पे एक पोर्टल अचानक से ओपन होना स्टार्ट हो जाता है और जब वो पोर्टल ओपन होता है हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो जो पोर्टल ओपन होता है उसके अंदर से हमें दिखाया जाता है कि 2D एसेंस की पावर जो थी वो बाहर आई, जैसे कि दुई की बाहर आती है ना बस वैसे 2D एसेंस की पावर बाहर आती है। देखिए जो वो 2D एसेंस की पावर बाहर आई थी हमें दिखाया जाता है कि शावन के साथ खड़े होकर ड्रैगन किंग यहाँ तक कि जो गुयुआन थे जो उनकी कल्टिवेशन रुक चुकी थी अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि वो 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम शावन के साथ खड़े होकर इस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे। वो समझ जाते हैं कि पूरा का पूरा प्योर 2D एसेंस है जिसको एब्जॉर्ब करना की कब से कोशिश कर रहे थे। हमें दिखाया वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे नरेटर हमें बताता है कि ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है, अभी पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है और पार्ट 2 का मतलब है वॉल्यूम 2 स्टार्ट होने वाला है। और हमें दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। और हमें दिखाया जाएगा कि शावन ये सब लोग शावन जो होता है इस जो वर्म होल होता है यानी कि जो बड़ा सा बना था इसके अंदर कदम रख देता है और इसी के साथ ये वॉल्यूम 1 यहाँ पे खत्म होता है, वॉल्यूम 2 आने वाला है। और अगर मेरी सेट ठीक रहती है शाम को मैं आपके लिए वॉल्यूम 2 का एक एपिसोड लेके आ जाऊँगा, क्योंकि देखो 1-1.5 घंटे की एक ये वीडियो बन गई है। अब 30 मिनट का लूँगा तो मेरी एमबी क्या ही बचेगी। अब समझा करो यार बात को, थोड़ा बहुत समझा करो यार मेरी बात को। और हाँ
मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे निमोनिया हुआ पड़ा है, और निमोनिया होते हुए मैं इतने अच्छे से मतलब कि एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश की है मैंने। आई होप कि आपको जो मेरे आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लगा होगा तो जिस चीज़ को वॉल्यूम 2 चाहिए, वॉल्यूम 2 के लिए कमेंट कर देना। और मैं मतलब कि कम्युनिटी में क्या ही कहूँगा, लेकिन वॉल्यूम 2 का एक एपिसोड डालूंगा। अगर आप सबको वॉल्यूम 2 का वो एपिसोड अच्छा लगता है तो ये कि उसके ऊपर जितना ज़्यादा सपोर्ट हो सकता है उतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाना। अगर उस पर अच्छा खासा आप लोगों का सपोर्ट आता है तो हम वॉल्यूम 2 को आगे मतलब कि कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को मतलब कि मुझ पर सपोर्ट दिखाना होगा, वरना तो ये बिल्कुल भी मेरे खुद से तो आगे बढ़ नहीं सकता। तो आप मेरी बात को समझ सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है। इसलिए जब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से हमारे 9.10 की करवा दो, क्योंकि तभी मैं आपके लिए वॉल्यूम 2 का एपिसोड जो है जल्दी से ला पाऊंगा। इसलिए जल्दी से 9.10 की करा लो, ताकि वॉल्यूम 2 का जो एपिसोड है मैं जल्दी से ले आऊँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों को वॉल्यूम 2 देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। और अब हमें से कुछ लोग बोलेंगे भैया वॉल्यूम 2 कुछ यूट्यूबर से पहले एक्सप्लेन किया था, तो मैंने देखा उनके जितने जो वीडियोज़ है वो पूरी तरह डिलीट हो चुके हैं। तो मुझे ये मत करना, और ये सब आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि ब्रो वॉल्यूम 2 को स्टार्ट करो। तो अब मैं वॉल्यूम 2 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जिनने भी एक्सप्लेन किया था उन सबके जो वीडियोज़ डिलीट हो चुके, इसलिए मैं फ़ोटोज़ का यूज़ करूँगा वॉल्यूम 2 में। मैं मतलब कि जो फ़ोटोज़ हैं उनका यूज़ करूँगा, ताकि वॉल्यूम 2 के अंदर मतलब कि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत देखनी ना पड़े, जैसे कि मतलब कि बाकियों को हुई थी मतलब कि दिक्कत। तो समझ सकते हो यार मेरी बात को अच्छे से, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान हो, आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।